तो जो है वो आपको आपको डोमिनेट करता है। इसीलिए हम आयुर्वेदा में वात, पित्त, कफ का उपयोग करते हैं। जितने भी हमारे व्यंजन हैं, जितने भी खान पान हैं, ये सब आयुर्वेदिक की देन है, हमारे ऋषि मुनियों की देन है। बट आज हम पिज्जा, बर्गर, पास्ता वगैरह वगैरह चाइनीज फूड को लेकर हम खाकर उस परंपरा को तोड़ रहे नहीं है, हम नेचर से कट ऑफ हो रहे हैं। इसीलिए जितना हम देशी खाने के देशी रहोगे, उतने रोगों से हम बचे। यदि रोगों से बचना है, हमें पंच तत्वों पे काम करना होगा। वेस्टर्न साइंस इस पे कोई काम नहीं किया है, सिर्फ गोली दे देंगे हो जाएगा। तो क्या रियलिटी में ऐसा हो सकता है? हमारे आपकी मम्मी देख लीजिए, मेरी मम्मी देख लीजिए, चार चार पांच पांच छह छह बच्चे पैदा करने के बाद भी वो तंदुरुस्त थी। उसके पीछे कारण है उनका खान पान, उनका रहने का और सोने का समय, उनका संयम और तप। और साथ साथ इवन उन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं था कई लोगों को, बट वो जो रोज मेट पूजा पाठ करते थे या आरती करते थे, घर में जब मंदिर में जाकर एक माला करते थे, जैसे मेरी मम्मी करती थी, रोज शाम को जाकर नमोकार की माला करती थी और वो शांत रहती थी। जबकि क्या हम छह भाई को संभाल नहीं पाई, बराबर पाली, और एंड तक वो बहुत ही हेल्थी थी। यानी कहीं ना कहीं हमारे पंच तत्व हैं। आप कई लोगों को देख लीजिए, वो जो हेल्थी है वो बहुत ही एक्टिव रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, समता में रहते हैं, और उनका वेट भी बैलेंस होता है, उनका वात पित्त कफ बैलेंस होता है। वैसे ही घर के अंदर भी वात पित्त कफ होते हैं, लिख लेना, घर में भी वात पित्त और कफ होते हैं। जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन आंसर में डाल दीजिए, मैं आंसर देता हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक यू सबको, थैंक यू। लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। हाँ जी। तो पंच तत्वों को बैलेंस करता है। अब पंच तत्व जो है, कल जैसे बताया था, हमारे खान पान को कंट्रोल रख के हमारे शरीर के कर सकते हो। समझना इस पॉइंट को, बहुत ही बारीकी से बोल रहा हूँ। हमारे जो पंच तत्व हैं, हमारे शरीर मतलब हमारे शरीर की बात कर रहा हूँ, उसे संतुलन करना है, खान पान पे संतुलन करना पड़ेगा, और आपका नेचर के साथ जुड़ाव जरूरी है। वो शारीरिक में होने वाले पंच तत्व, बट इन्वायरमेंट में पंच तत्व कैसे करोगे? वो भी आपके मन पर प्रभाव डालेगा। जैसे कल बताया, कल एक पॉइंट बोलना भूल गया था, हमारे इन्वायरमेंट का असर हमारे सातों चक्र और उसके अलावा और 21 चक्र होते हैं, हमारे क्राउन चक्र से ऊपर और 21 चक्र होते हैं, उन पर भी प्रभाव डालता है। मंदिर में पांच तत्व बहुत बैलेंस होते हैं, इसे पंचाभिषेक कहा गया है। हम जो पंचाभिषेक करते हैं, वो है आपके पंच तत्वों को बैलेंस करता है। तुलसी का पानी मंदिर में दिया जाता है, वो पानी नहीं है, आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। जैसे पूरी उत्पत्ति कैसे हुई संसार में, कोई भी अक्षर है वो ओम से ही होता है। ओम, ओम को बताइए, आपको न टंग हिलाना पड़ेगा, न टंग ऊपर लगेगी, क्योंकि वो बीज अक्षर है। पूरे संसार की रचना ओम से ही हुई है। अ उ म ऊपर से विधि। आप इसे पढ़ना चाहते हो तो मांडुक्य उपनिषद कहकर छोटा सा उपनिषद है, उसको आप पढ़ सकते हो, और कहीं भी नेट पे अवेलेबल हो जाएगा। जरूर पढ़िए, समझोगे कि नंबर के उत्पत्ति कैसे होती है, और फिर अक्षर कैसे योगदान देते हैं हमारे सक्सेस और फेल्यूर में। हाँ जी। तो पंच तत्व, पंच तत्व कैसे होते हैं, पहले साइकिल, पांच तत्वों के साइकिल लिख लीजिए। पहले पहले साइकिल लिख लीजिए। पहले लिखना है वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस।
वो साइकिल जरूर लिखिए पहले। तो मैं लिखिए जब तक मैं अपनी स्लाइड ओपन करता हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हाँ जी, ये साइकिल होती है। ओके। आज नेक्स्ट 15 से 20 मिनट हम इस पे ही चर्चा करेंगे, तो फोकस होकर सुनिए, समझ में आए। वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। वाटर, वाटर जैसे कल बताया था, इसके मीनिंग कल समझाया था, याद होगा तो एक बार रिफर कर लेना सामने रखकर। वाटर जो है वो पानी है, पानी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। एयर यानी विंड एनर्जी। फायर यानी सोलर एनर्जी। अर्थ यानी मैग्नेटिक एनर्जी। स्पेस यानी कॉस्मिक एनर्जी। ओके। ओके, आप समझना, पानी का मतलब कोई भी चीज लिख लीजिए ये, और एक पॉइंट, एक बुलेट पॉइंट लिख लीजिए, पानी का चीज मतलब कोई भी बहती रहना। पानी का मतलब कोई भी चीज बहना। पानी का मतलब क्या है? बहना, फ्लो में रहना। ओके। कोई भी चीज का फ्लो में आना। एयर का मतलब होता है मोमेंट। इसीलिए हमारे पास यदि नाक बंद कर ले तो क्या हो जाएगा, 5 से 3 मिनट में हम आउट हो जाएंगे, क्योंकि अंदर जो सिस्टम है उसका मोमेंट खत्म हो जाएगा। वाटर का फ्लो होता है, एयर का मोमेंट होता है, फायर का बर्न होता है। फायर का क्या होता है? बर्न होता है। अर्थ का क्या होता है? स्टेबिलिटी देता है, रुका रोकता है अर्थ। जैसे एग्जांपल बता दूं आपको, जैसे हम कई बार क्या है, कार इसकी स्कूटर पर्टिकुलर फोर व्हीलर की, जब कार डाउन में होती है तो मूवमेंट होता है ना। जब थोड़ा पत्थर रख देते हैं तो कार भी रुक जाती है। उस स्टेबिलिटी की बात करो, उसकी रोक की बात करो, तो तो अर्थ जो है स्टेबिलिटी देता है। स्पेस जो है वो आपको प्रशांत करेगा, मतलब आपको पीस देगा। ओके, पीस देगा, मन की शांति देगा। मन की शांति का मतलब कल ही बताया था, 4 तरह की ब्रेन वेव्स होती हैं। उन ब्रेन वेव्स को डाउन करेगा कौन? स्पेस एलिमेंट। इसीलिए जब सवेरे आप करते हो क्या चीज, मेडिटेशन करते हो, तो क्या होता है? आपका ध्यान भटकता नहीं है, मन को शांति मिलती है, क्योंकि आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी अंदर प्रवेश होती है, ब्रह्म मुहूर्त सबसे ज्यादा होती है। और फिर सावन के महीने में ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी होती है शिवरात्रि के रात्रि के। इसीलिए ध्यान की व्यवस्था, पूजा पाठ की व्यवस्था रखी गई है, ताकि आप में कॉस्मिक एनर्जीज का इन्वर्जन। चलिए, अब आगे देखो। अब देखो, वाटर जो है, ये एक छोटी सा साइकिल बताता हूँ, याद रख लेना आप लोग। ओके। वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस, ये साइकिल है। एयर का, एयर अभी बस हाइपोथेटिकल समझिए, बाद में जब मेन कोर्स होगा उसमें मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि ये कैसे साइकिल कैसे। एयर जो है कहाँ से आती है? एयर वाटर से आती है। वाटर कहाँ से आता है? स्पेस से आता है। स्पेस कहाँ से आता है? अर्थ से आता है। अर्थ कहाँ से आता है? फायर से आता है। फायर कहाँ से आती है? एयर से आती है। एयर कहाँ से आती है? वाटर से आती है। ओके। अब जो वाटर, देखो, पहले क्या था, जब इस धरती इस ब्रह्मांड से अलग हुई थी, धरती तो साइकिल डिफरेंट थी, रिवर्स साइकिल थी। बाद में साइकिल फॉरवर्ड साइकिल हुई, पहले रिवर्स साइकिल थी, स्पेस, अर्थ, फायर, एयर और वाटर। ओके। नाउ, अब जो स्पेस था, स्पेस एक ही ब्रह्मांड था, अर्थ ने वहां से टूट गई। कहां से? ब्रह्मांड से अलग हो गई ये धरती। जब धरती अलग हुई तो क्या हुआ? अलग हुई स्पेस का, इसलिए इसका यहां से आई अर्थ। अर्थ में क्या था?
हेवी ऑब्जेक्ट था वो, उसमें वोल्केनोस और ज्वालामुखी थे, जैसे आप सभी लोग जानते हैं। सब में क्या था? ज्वालामुखी था। जब ज्वालामुखी था क्या हुआ? उसमें आग लगी, उसमें लाखों साल तक आग लगी। आज भी कई देशों में ज्वालामुखी फूटते रहती है। ओके, बाकी जगह जो भी था वो अर्थ ठंडी हो गई, तो फायर था। ओके, स्पेस से अर्थ बना, अर्थ से क्या बना? फायर आया, उसमें आग लगी। जब आग लगी तो क्या हुआ? उसमें कुछ गैसेस फॉर्म हुई, जो जैसे एग्जांपल के लिए NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ए वो क्या थी? उसमें एयर फॉर्म हो गई। ओके, उसमें फायर जलने से कारण क्या हुआ? उसमें एयर हो गई। अब एक थोड़े दिन के बाद क्या हुई? तो, धरती पर टेम्परेचर डाउन होने लगा, क्योंकि वॉल्केनोस क्या थे? जलते 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 खत्म हो गए, उनकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई। तो यही एयर क्या हुई? ठंडी होने लगी, और फिर क्या हुआ? वाटर में कन्वर्ट हो गई। इसीलिए साइकिल जो है रिवर्स साइकिल होती है। बट जब एक सटन के बाद क्या हुआ? वाटर की साइकिल जो है वो वापस फॉरवर्ड हो गई। पहले रिवर्स ऑर्डर में थी और फिर फॉरवर्ड ऑर्डर में हुई। तो हम वास्तु में हमेशा फॉरवर्ड साइकिल को ही देखते हैं। किसको देखते हैं? फॉरवर्ड साइकिल को देखते हैं। यानी हम देखेंगे जैसे स्पेस से अर्थ आया, अर्थ से फायर आया, फायर से एयर आई, एयर से वाटर आया। जब साइकिल हो गई तो क्या हुआ? रिवर्स हो गई। वाटर से एयर बन गया। कैसे बन गया मैं आगे बताऊं। वाटर से एयर बन गया, एयर से फायर बन गया, फायर से अर्थ बन गया, अर्थ से स्पेस बन गया, फिर स्पेस से वाटर आने लगा। ओके, तो इस तरह से ये फॉरवर्ड साइकिल हम वास्तु में कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं? वाटर में हम कंसिडर करते हैं वाटर टू एयर, एयर टू फायर, फायर टू अर्थ, अर्थ टू स्पेस, स्पेस से वाटर। लिख लीजिए, इसे फॉरवर्ड साइकिल कहते हैं। पहले वाली थी वो रिवर्स साइकिल थी। क्या थी? वो रिवर्स साइकिल थी। ओके, इज इट क्लियर नाउ? नाउ अब देखिए, जब पानी कहां से आया? स्पेस से आया। ओके, याद रखना, ये फॉरवर्ड साइकिल है। पानी कहां से आया? स्पेस से आता है। बरसात कहां से होती है? स्पेस से आती है। समझने के लिए, वाटर आता है। वाटर से क्या होता है? पेड़ पौधे पीते हैं, बढ़ते हैं, और वो ऑक्सीजन देते हैं। एयर का मतलब है ऑक्सीजन देना, एयर देता है। अब एयर से क्या होता है? उसमें फायर लगता है। एयर क्या है? फायर होता है। कैसे? सपोज एक पेड़ है, घर्षण होता है, तो उसमें क्या आता है? फायर पैदा होती है घर्षण के कारण। ओके, तो उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? फायर प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, वैसे ही झाड़, ये वाटर पी के क्या झाड़ के बड़े हुए, बड़े होने के उनके फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन के बाद क्या हुआ? उनमें फायर हुई, आग लग गई, जंगल में जैसे आग लगते हैं। फिर आग के कारण क्या हुआ? धीरे पूरा जंगल जल गया। धीरे धीरे जो आग थी ठंडी होने लगी। ठंडी होने के बाद क्या बचा? राख बची। राख क्या है? अर्थ है, वो अर्थ है। ओके, अब अर्थ से क्या क्या निकलता है? अर्थ से निकलते हैं मेटल्स निकलते हैं। अर्थ से क्या निकलते हैं? मेटल्स निकलते हैं। मेटल्स का कंजूस। मतलब है, हेलो, हाँ पूनम जी कुछ बोल रही हो? नहीं सब वो। हाँ जी। तो अर्थ से क्या होता है? जो खनिज निकलते हैं, मिनरल्स निकलते हैं। अब उसको हमने स्पेस एलिमेंट के बदले हमने स्पेस एलिमेंट बोला, और समझना है तो आप उसे मेटल भी समझ सकते, लिख लीजिए 2 मिनट में। उसे मेटल भी लिख बोलते हैं। किसको? उसको मेटल भी बोलते हैं। लिख लीजिए, उसे मेटल भी कहते हैं। किसको? स्पेस को। लिख लिया? चल, उसे स्पेस को मेटल भी कहते हैं। अब देखो, फिर स्पेस से क्या हुआ? जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वाटर प्रोड्यूस हुआ। तो इसीलिए कहते हैं वाटर क्या है? किसको प्रोड्यूस कर रहा है? एयर को प्रोड्यूस कर रहा है। और एयर किसको प्रोड्यूस कर रहा है? फायर को प्रोड्यूस कर रहा है। फायर किसको प्रोड्यूस कर रहा है? अर्थ को प्रोड्यूस कर रहा है।
और अर्थ किसको प्रोड्यूस कर रहा है? स्पेस को प्रोड्यूस कर रहा है। स्पेस किसको प्रोड्यूस कर रहा है? वाटर को प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब हुआ एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को प्रोड्यूस करती है। हाँ, हम लोग कहाँ से आए? अपने माँ बाप से आए। हमारे माँ बाप कहाँ से आए? उनके माँ बाप से आए। तो ये साइकिल जो है चलती रहती। इसी साइकिल को हमने कहा ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों साइकिल जो है हमेशा चलती रहती हैं। अभी आगे और समझाऊंगा ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब देखो, वाटर प्रोड्यूस करता है एयर को, एयर प्रोड्यूस करता है फायर को, फायर प्रोड्यूस करता है अर्थ को, अर्थ प्रोड्यूस करता है स्पेस को, स्पेस प्रोड्यूस करता है वाटर। यानी क्या हुआ? वाटर जो है प्रोड्यूस कर रहा है एयर। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझा, हमने हमको किसने प्रोड्यूस किया? हमारे माँ बाप ने प्रोड्यूस किया। तो वो हमारे पेरेंट्स बन गए ना, और हम उनके बेटे बन गए। तो वाटर किसको प्रोड्यूस कर रहा है? एयर को प्रोड्यूस कर रहा है। एयर किसको प्रोड्यूस कर रहा है? फायर प्रोड्यूस कर रहा है। वैसे ही तो दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप हो जाएगा? बाप बेटे का हो जाएगा। जैसे हमारे पिताजी हैं या हम हैं, हमारे हमारे पिताजी हमारे लिए पेरेंट्स हुए, हम अपने बच्चों के लिए क्या हो गए? पेरेंट्स हुए। सेम टाइम पे हम किसी के बेटे भी हैं और किसी के बाप भी हैं। ओके। यानी एयर जो है किससे प्रोड्यूस हो रही है? वाटर से प्रोड्यूस हो रही है। तो दोनों का रिलेशनशिप क्या हो गया? ये वाटर फादर हो गया, एयर क्या हो गया? सन हो गया। ओके। फायर, एयर प्रोड्यूस कर रही है फायर को, एयर प्रोड्यूस कर रही है फायर को। तो क्या हुआ? एयर क्या हुआ? फादर हुआ। फायर क्या हुआ? सन हो गया। ओके। अब वैसे ही फायर किसको प्रोड्यूस कर रही? अर्थ को प्रोड्यूस कर रही। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप हो गया? अर्थ इज अ सन और फायर इज अ फादर, इन दोनों के बीच में। वैसे स्पेस हो या मेटल, दोनों बताया था मैंने अभी। तो दोनों का प्रोड्यूस जो कर रही है वो क्या कर रही? तो ये फादर हो गया, ये सन हो गया। वैसे ही वाटर और स्पेस में क्या था? मेटल में। तो दोनों में ये वाटर सन हो गया और स्पेस फादर हो गया। कभी ये किसी का बेटा भी है और खुद बाप भी है। तो यानी फादर सन की रिलेशनशिप है। ओके। फादर जो है वाटर प्रोड्यूस करता है एयर को, एयर प्रोड्यूस करता है फायर को, फायर प्रोड्यूस करता है अर्थ, अर्थ प्रोड्यूस करता है मेटल को, मेटल मेटल प्रोड्यूस करता है या स्पेस प्रोड्यूस करता है वाटर को। तो इसमें वाटर और सन कौन हो गया? वाटर, वाटर और एयर में सन कौन हो गया? एयर सन हो गया। और वाटर क्या हुआ? बाप। अब समझना, इस तरह से एयर और फायर में सन कौन है? फायर कह कि सन है, एयर फादर है। वैसे ही फायर और अर्थ में फादर सन कौन है? फायर कह कि फादर है, अर्थ इज ए सन है। अर्थ और स्पेस में क्या है? अर्थ इज अ फादर, स्पेस इज अ सन। वाटर और स्पेस में क्या है? वाटर इज अ सन, स्पेस इज अ फादर। ये ओके। इस तरह के ये फादर और सन की रिलेशनशिप। अब देखो सब कुछ। अब आपके बेटा है, ओके, आप उसके बाप हुए। आपके भी तो हमारे तो पिताजी होंगे ना, या थोड़ा बाप यूज कर रहा हूँ थोड़ा वर्ड समझाने। तो कोई कुछ लोग बोलेंगे डिग्रेड कर रहे, नहीं। ओके। वो हमारे पिताजी हैं। तो दोनों के बीच में क्या संबंध हुआ? आपकी बेटे और आपके पिताजी में। आपका पिताजी कहे कि आपके बच्चों के लिए दादा हो गए, और दादा कहे कि वो आपका लड़का दादा के लिए पोता हो गया। तो देखो, वाटर का बेटा एयर है, एयर का बेटा कौन है? फायर है। तो ये दोनों में रिलेशनशिप क्या हो गया? वाटर क्या हो गया? ग्रैंडफादर हो गया, दादा हो गया। फायर क्या हो गया? पोता हो गया। एयर और अर्थ में क्या हुआ? एयर पोता हो गया, और एयर सॉरी अर्थ पोता हो गया, और एयर क्या हो गया? दादा हो गया। वैसे ही फायर और अर्थ में और स्पेस में, स्पेस क्या हुआ? पोता हुआ, एयर क्या हुआ? ग्रैंडफादर हो गया। वैसे ही अर्थ और वाटर में क्या हुआ? अर्थ का अर्थ का पोता वाटर हो गया, वाटर का दादा क्या? अर्थ हो गया। वैसे स्पेस में क्या हुआ? स्पेस का बेटा वाटर, वाटर का बेटा एयर। तो स्पेस और एयर में क्या रिलेशनशिप हो गया? दादा और पोते का। अब यहाँ पे दादा कौन है? स्पेस है। अब ओके, मैं उसको उल्टा बोलता, मैं ही क्वेश्चन करूंगा, मैं बोलूंगा वाटर का दादा कौन है? वाटर का दादा अर्थ। अर्थ का दादा कौन है? एयर है।
एयर का दादा कौन है? स्पेस है। स्पेस का दादा कौन है? फायर है। फायर का दादा कौन है? वाटर है। वाटर का पोता कौन है? एयर है। एयर का पोता कौन है? स्पेस है। स्पेस का पोता कौन है? एयर है। सॉरी, फायर का पोता स्पेस है। स्पेस का पोता एयर है। एयर का पोता कौन है? अर्थ है। अर्थ का पोता कौन है? वाटर है। तो ये जो वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस समझने के लिए साइकिल है फादर सन को मैंने बनाया। ओके। तो फादर कभी भी सपोर्ट देता है। ओके। हमें वास्तु करना है, तो वास्तु का पूरा बेस ये साइकिल ही है। रेमेडी लगानी है, या कोई देवता पे काम करना है, या कोई इंडस्ट्री पे काम करना है, ऑफिस में काम करना है, या होम वास्तु पे काम करना है, तो ये बेसिक साइकिल है हमारे वास्तु की। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस आपको याद हो गया होगा जब से मैं बोल रहा हूँ। क्या हुआ? आपको मैं बोलूंगा, आपकी सपोज सुन लीजिए। मैं क्वेश्चन करूंगा, मैं आंसर। एयर का फादर कौन है? वाटर है। वाटर का दादा कौन है? दादा कौन है? अर्थ है। अर्थ का बाप कौन है? फायर। फायर का पोता कौन है? स्पेस। स्पेस का बाप कौन है? अर्थ। अर्थ का दादा कौन है? एयर है। एयर का बेटा कौन है? फायर। फायर का दादा कौन है? वाटर। वाटर का दादा कौन है? अर्थ। अर्थ का बेटा कौन है? स्पेस। स्पेस का पोता कौन है? एयर। तो इस तरह से हम आगे इसको समझ। बढ़िया समझ में आया अभी? और एंजॉइंग और नॉट? चलिए, ये क्लियर है? नहीं तो क्वेश्चन पुटअप कर दीजिए, मैं आंसर देता हूँ। किसी को क्लियर नहीं है तो बता दीजिए। नहीं नहीं, ये आप स्पेस से एयर ग्रैंडफादर का है। स्पेस से एयर नहीं बनता है। स्पेस से वाटर बनेगा, वाटर से एयर बनेगा। ये जो आपने लिखा है मनी राम, वो ग्रैंडफादर की रिलेशनशिप। ओके। हाँ जी, जिसपे क्वेश्चन है पूरे यहाँ पे डाल दीजिए, मैं आंसर देता हूँ। चार्ट इज डिजाबल, यस यस, चार्ट में नहीं, यहाँ क्वेश्चन आंसर में डाल दीजिए। सोनाली जैन, सॉरी सोनल जैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फादर एंड ग्रैंडफादर? आएगा, वो रेमेडी लगाने के लिए। फादर का मतलब होता है कभी भी सपोर्ट देता है। अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। फादर का मतलब होता है सपोर्ट देता है, और ग्रैंडफादर है, उसका मतलब है वो डिस्ट्रक्ट करता है। ओके। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जानते हो ना स्टोरी आप? तो एक बार स्टोरी को रिकॉल कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फादर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फादर एंड ग्रैंडफादर? फादर का मतलब है हमेशा सपोर्ट देता है। ग्रैंडफादर का मतलब है डिस्ट्रॉय करता है। चलो उसको मैं कवर ले लेता हूं, आप क्वेश्चन को देखते हुए। देखिए, अब फादर जो है, एयर का फादर क्या है? वाटर है। वाटर कभी भी सपोर्ट देगा। एयर को बढ़ना है तो वाटर का सपोर्ट चाहिए। झाड़ बढ़ना है तो वाटर का सपोर्ट चाहिए। वाटर नहीं मिलता है तो झाड़ क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। सपोर्ट उनका हमेशा, वाटर, एयर प्रोड्यूस करना है तो रोज वाटर की जरूरत पड़ती है। ओके। इसीलिए वो एयर और वाटर फादर है। सॉरी, वाटर फादर है, एयर सन है। कभी भी एक एक लॉजिक लगा लिख लीजिए, वाटर ऑलवेज सपोर्ट, एयर का कि ऑलवेज कंज्यूम। बेटा जो है हमेशा कंज्यूम करता है। जैसे हम हैं, हम हम नौकरी करते हैं, बट उसका कंज्यूम कौन करता है? हमारे बेटे करते हैं। वैसे ही हम जब हम अपने सन थे, हम अपने सन थे, तो तब हम लोग क्या करते थे? हमारे फादर को कंज्यूम करते थे। यानी हमेशा सन कह की फादर की एनर्जीज को कंज्यूम करता है। उसका ग्रोथ होना है तो हमेशा फादर का सपोर्ट चाहिए। जैसे हमारे बच्चों के भी ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए उनको सपोर्ट दे। यानी जब हम सपोर्ट देते हैं
तो क्या हो जाते हैं, हम वीक हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम दिन भर काम करते हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए। हम दिन भर काम करके थक जा रहे हैं ना, तो वो हमारी एनर्जी को कंज्यूम कर, उनके ग्रोथ के लिए काम आ रहे हैं, हमारी कंज्यूम एनर्जी वो कर रहे हैं, बट इज द सेम टाइम दे आल्सो गोइंग। वैसे ही वाटर का ग्रोथ के लिए, एयर की ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसके बिना नहीं बढ़ सकता है। ओके, वैसे ही एयर, आग बढ़नी है, आग ज्यादा लगनी तो क्या करना पड़ेगा, हमें लकड़ी डालनी पड़ेगी, हवा करनी पड़ेगी। तो इसीलिए एयर क्या हुआ, फादर हुआ, और फायर क्या हुआ, सन हुआ। इसीलिए फादर हमेशा सन को सपोर्ट देता है। बट सेम टाइम पे क्या है, जब एयर एयर क्या होती है, आग लग जाती है ना, तो एयर क्या होती है, गर्म हो जाती है। तो एयर को डिस्ट्रॉय किसने किया, उसको किसने उसको डिस्टर्ब कर दिया, फायर ने डिस्टर्ब कर दिया। कभी भी सन कह के फादर को डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रॉय नहीं करता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ डिस्टर्ब करता है, उसकी एनर्जी को थोड़ा डिस्टर्ब करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक लेडी फीड कर रही है अपने बच्चों को, तो फीड करती है तो क्या वो वीक नहीं होती है, पर सेम टाइम पे बच्चा बढ़ रहा है ना, माँ वीक हो रही है, दैट्स ट्रू है, बट सेम टाइम पे बच्चा भी तो बढ़ रहा है। तो जब पानी पीकर ये झाड़ बढ़ रहे हैं, तो झाड़ बढ़ रहे हैं बट पानी वीक हो रहा है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, पानी की क्वांटिटी कम हो गई। वैसे अग्नि जो जलती है, उसमें हवा डालते हैं या लकड़ी डालते हैं, तो वहां के वातावरण को क्या करती है, फायर गर्म कर देती है, वहां के वातावरण को गर्म कर देगी, हवा को गर्म कर देगी। ओके, तो वो क्या कर रहा है, एयर को रोक रहा है, इसीलिए सन कह की हमेशा रोकता है। वैसे ही फायर और अर्थ में क्या है, फायर फादर है, अर्थ क्या है, सन है। अब कहीं भी आग लगी है, तो थोड़ी सी उसमें मिट्टी डाल दो, क्या हो गया, आग बुझ जाती है। आग बुझती नहीं है, रुक जाती है, फैलने से रुक जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सन फायर को रोकने से, बढ़ने से रोका है। ओके, इसे ग्रोथ के लिए रोका है, उसे ग्रोथ नहीं होने दिया, क्योंकि आग बढ़ना मतलब ग्रोथ होना। ओके, नेक्स्ट, अब समझते हैं। वाटर सपोर्ट देकर क्या हुआ, एयर बढ़ रहा है, एयर सपोर्ट देकर फायर बढ़ रहा है, फायर फायर सपोर्ट देने से क्या हुआ, अर्थ बढ़ रहा है। कैसे, जब आपको आग लगी है बहुत सारी, सपोज समझने के लिए है, तो क्या होता है, जैसे जैसे आग बढ़ती है ना, तो उसमें राख पैदा हो जाती है, सॉरी, राख बन जाती है। जब लकड़ी को आप जलाते जलाते क्या हो जाता है, जितनी लकड़ी जलाओगे उतनी राख बनेगी। राख यानी अर्थ एलिमेंट, जो अर्थ एलिमेंट मतलब कोई भी चीज सॉलिड है जिसमें वेट है, दैट इज कॉल्ड एज ए अर्थ एलिमेंट। ओके, तो जब आग बढ़ेगी तो क्या हुआ, अर्थ भी बढ़ जाएगी। यानी अर्थ को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, फायर चाहिए, फायर बढ़ाने के लिए एयर चाहिए, एयर बढ़ाने के लिए वाटर चाहिए। जब अर्थ बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसमें जो, या ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी चीज में से, धरती में से कुछ खनिज निकालने हैं, कहाँ से निकलते हैं, धरती के गर्भ से निकलते हैं, मतलब धरती के अंदर इनसाइड से निकलते हैं। यानी स्पेस को किसने प्रोड्यूस किया, अर्थ ने किया। हम वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटल, स्पेस का मतलब मेटल। मेटल कहाँ से आते हैं, धरती में से आते हैं। और एक कारण क्या है स्पेस का ऐसा बोलने का भी, स्पेस का मतलब है धरती के छोर से लेकर उस ब्रह्मांड तक जो भी वो है, दैट्स कॉल्ड स्पेस। वो स्काई नहीं होता है, लोग स्काई स्काई कहते हैं, वो स्पेस ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड का पूरा संचालन धरती से होता है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक एनर्जी होती है। ओके ना, अब इस तरह से स्पेस, और जैसे स्पेस में गड़बड़ी हुई, जैसे अभी आज बहुत जगह डिस्टरबेंस है, इसलिए इस बार थोड़ी ठंडी बहुत जल्दी आ गई। हैदराबाद में भी ठंडी बहुत ज्यादा है इस वक्त, इतनी ठंडी तो दिसंबर में होती है। तो यानी डिस्टरबेंस हुआ, तो क्या हुआ, वाटर का कंटेंट बढ़ गया है, तो क्या हुआ, स्पेस ने वाटर को प्रोड्यूस कर दिया। ओके, ठंडा हो गया मतलब स्पेस वाटर को प्रोड्यूस कर दिया। इस तरह से वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस, ये साइकिल जो है हमेशा निरंतर चलते रहती है। तो एयर का फादर कौन हुआ, वाटर, वाटर का पोता कौन हुआ, फायर हुआ। तो अब आगे देखते हैं, और एक साइकिल, ग्रैंड फादर
और ग्रैंडसन की साइकिल। पहले तो हमने जो देखा था फादर सन की देखा था, उसके पहले देखा था कौन किसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो फादर को बनना है, सॉरी, सन को बनना है तो हमेशा फादर की सपोर्ट चाहिए, ये लिख लीजिए। कभी भी सन को बनना है तो फादर की सपोर्ट चाहिए, उसके बिना नहीं बढ़ेगा। दूसरी साइकिल क्या है, यदि एयर जब सन बढ़ता है तो फादर वीक हो जाता है, ये सेकंड साइकिल। ओके, थर्ड साइकिल है डिस्ट्रक्टिव साइकिल। वाटर एयर फायर अर्थ पे, वो साइकिल ऑफ क्रिएशन, उसे कहते हैं साइकिल ऑफ क्रिएशन। क्या कहते हैं, साइकिल ऑफ क्रिएशन। अभी जो पढ़ाने जा रहा हूं वो साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन है। ओके, जैसे कहीं भी आग लगी है, कहीं भी आग लगी है तो पानी डाल दो तो बुझ जाती है। आग क्या होती है, पूरी बुझ जाती है, इसीलिए फायर ब्रिगेड पानी लेके आते हैं ना, वो आग बुझ जाती है। तो क्या हुआ, ग्रैंडफादर ने आग को बुझा दिया, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, इसे इसीलिए इसे कहते हैं डिस्ट्रक्शन साइकिल। वैसे ही एयर और अर्थ के बीच में, जब अर्थ है तो अर्थ क्या हो जाती है, जब पौधे होते हैं, वो बड़े जैसे पौधे होते हैं, जड़, बड़े पेड़ हो जाते हैं, धरती को पोकल कर देते हैं अंदर से, उसे उसके अस्तित्व को मिटा देते हैं। धरती तो पूरी सॉलिड है, सॉलिड है वो, बट उस सॉलिड को क्या किया, एयर ने, उसकी जड़ों ने क्या किया, उसे पोकल कर दिया, मतलब है उसको डिस्ट्रॉय, उसके अस्तित्व को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसीलिए एयर कह की अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। दो साइकिल क्लियर हो गए। अभी तीसरी साइकिल, स्पेस और फायर। अब जब आग लगी होती है, आजू बाजू क्या होता है, गर्म हो जाता है ना। ये ब्रह्मांड का हिस्सा है, ये जो धरती के चोर से लेकर वहां तक क्या है, उस गैलेक्सी तक पूरा ब्रह्मांड है। जब आग लगती है तो आजू बाजू के वातावरण गर्म हो जाता है। जैसे हम अभी आग लोग आग सेकते हैं गाँव में लकड़ी लगाकर, पर आजू बाजू क्या होता वो जो स्पेस है वो क्या हो, गर्म हो गया, मतलब स्पेस के अस्तित्व को खत्म कर दिया। किसने, फायर ने। इसीलिए वो ग्रैंडफादर है। इसीलिए ग्रैंडफादर हमेशा ग्रैंडसन को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, वाटर और अर्थ। वाटर पोता हो गया, अर्थ क्या हो गया, ग्रैंडफादर हो गया, दादा हो गया। जब पानी एक मिट्टी है, उसमें थोड़ा सा गड्ढा कर दीजिए, फिट कर दीजिए, और उसमें पानी डाल दीजिए। तो धरती ने क्या किया, पानी को सोख कर लिया, पी लिया। मतलब क्या हुआ, पी लिया मतलब पानी का अस्तित्व क्या हुआ, नहीं है पानी वहां पर। पानी डाला था अपने गमलों में, और गमलों में क्या है, मिट्टी थी, वो पानी पी ली, तो पानी का अस्तित्व क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया। इसीलिए कभी भी वाटर को डिस्ट्रॉय कौन करता है, अर्थ करता है। जैसे बरसात से पानी आती है तो धरती पूरा पानी पी लेती है, तो पानी का अस्तित्व खत्म हो गया। ओके, नाउ लास्ट, बट ये लास्ट वन है। अब नेक्स्ट है एयर और स्पेस। एयर क्या है, पोता है, स्पेस क्या है, ग्रैंड ग्रैंडफादर। अब सपोज एक झाड़ है, उसको स्पेस कम कर दो, उसके उसके स्पेस को कम कर दो। जैसे एग्जाम्पल, अभी मैंने एसी लगाया, क्यों लगाया, सफोकेशन हो रहा, क्योंकि लाइट्स है तो सफोकेशन हो। जैसे एग्जाम्पल, आपको एक छोटे से में बंद कर दिया जाए तो क्या होता है, आपका स्पेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप किसी, जैसे एग्जाम्पल, किसी जानवर को पैक कर दो, वो जल्दी मर जाता है। क्यों मर जाता है जल्दी, उसका स्पेस को कम कर दिया, उसके स्पेस को कम करने से क्या हुआ, उसमें हरकतें नहीं हुई, उसमें हलचल नहीं हुई। वैसे ही एयर को, जब एयर क्या, सपोज एयर है, उसको वो कर दीजिए, या ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एक छोटा पौधा है, उसको पॉलिथीन बैग, पॉलिथीन से बांध दीजिए, और वो थोड़े दिन के बाद वो पौधा क्या हो जाए, जल जाएगा या मर जाएगा, या उसका ग्रोथ खत्म हो जाएगा। यानी उसके स्पेस को हमने क्या किया, कम कर दिया। इसीलिए एयर और स्पेस के की ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर है। इसलिए स्पेस क्या करता है, एयर को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके अस्तित्व को मिटा देता है। जैसे एग्जाम्पल, बोनसाई बोनसाई ट्रीज होते हैं, पौधे होते हैं, उसके स्पेस को क्या कर रहे हैं हम लोग, उसे ग्रोथ को कम कर देते हैं। एयर यानी ग्रोथ, उसके ग्रोथ को कम कर देना मतलब कौन करेगा, ग्रैंडफादर कर देगा।
इसीलिए स्पेस और एयर क्या है, एक दूसरे एयर को खत्म कर देता है स्पेस, इसलिए उसे ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन कहते हैं। वो साइकिल ऑफ से कहते हैं डिस्ट्रक्शन। अभी हमने क्या देखा था, पहले साइकिल देखा था वाटर, साइकिल ऑफ क्रिएशन। और दूसरा क्या था, साइकिल ऑफ सपोर्ट। तीसरा क्या था ये दादा वाला, ये साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन था। जो फादर सन का था वो सपोर्ट साइकिल है, उसे कहते हैं साइकिल ऑफ क्रिएशन। दूसरा साइकिल है साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो दादा ग्रैंडफादर का। तीसरा क्या है, सन जो है फादर के ग्रोथ को रोक रहा है, इसका मतलब है वो कंज्यूम करता है। हाँ जी, क्लियर है। जो भी क्वेश्चन है पुट अप कर दीजिए, मैं आंसर दे देता हूँ। इस रिलेटेड टॉपिक कोई भी क्वेश्चन है तो डाल दीजिए, क्वेश्चन आंसर में डाल दीजिए, मैं आंसर दे देता हूँ। हाँ जी, अभी तो बताया था ना मैंने, फादर और सन। अच्छा, ये पहले का वाला क्वेश्चन, ओके फाइन फाइन, गुड। आई होप अभी आंसर हो चुके होंगे आपके। चलिए, एनी क्वेश्चन है? नहीं, आपको राइज क्वेश्चन आंसर जो भी है, आपको डाउट जो भी है। थैंक यू। आप देखो, जैसे एग्जाम्पल, किसी को गुस्सा आया तो हम क्या करते हैं, पानी दे देते हैं। क्या करते हैं, पानी पीने को, तो मतलब क्या हुआ, गुस्सा क्या हुआ, शांत हो गया। अब बहुत हार्ट है आदमी, तो उसे हम क्या करते हैं, सोचो क्या करते हैं। तो वही साइकिल हम रोज हम लाइफ में यूज करते हैं। चलिए, ये फादर सन। अब आगे, पूनम जी रेडी हो? पूनम जी एक बार हाथ हैंड राइज कर लेना। यस सर। पूनम, चलिए। हाँ जी, पूनम जी आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी लाई है। हाँ, रेडी है ना? यस सर। हाँ जी, चलिए, ओवर टू पूनम जी। और रेमेडी लिख लीजिए, अप्लाई कीजिए, और लाइफ में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखोगे। बट आपको काम अपने अंतर मन से करना होगा, 100% डेडिकेट होकर करना पड़ता है, रिजल्ट मिलते हैं। मैंने अपने हजारों क्लाइंट्स को रेमेडी देकर उनके प्रॉब्लम से निदान दिया है, तो आप भी प्राप्त। ठीक है, ओवर टू। थैंक यू सर। सभी को राधे राधे। और जल्दी से एक्टिव हो जाते हैं वापस अपने चैट बॉक्स में। सभी का वेलकम है, और चैट बॉक्स इनेबल है। नहीं है, नहीं है, नहीं। मैं एक बार नहीं है सर? कर, नहीं है। हाँ प्लीज। फिर बीच में वो डिस्टर्ब होता है, इसीलिए मैंने वो कर। नहीं, रेमेडी में चाहिए सर। हाँ जी, कर दिया। ओके, चलो। अब चैट बॉक्स इनेबल है तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन विद ईच अदर। नमस्कार, राधे राधे। यस, भी ठंडी तो है। राधे राधे। चलिए, मेरे ख्याल से आपके यहाँ पे नहीं है, दिल्ली में तो बहुत है। ठीक। तो चलिए, आज जो हम रेमेडी लेके आए हैं, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, क्वेश्चन आंसर्स। यस श्योर आऊंगी क्रांति जी। चलिए, क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं थोड़ा सा। मुझे एक आंसर बताइए कि कभी आपने सोचा है कि हम जितनी मेहनत करते हैं उतना हमें सक्सेस मिलता है? यस और नो, कि जितनी मेहनत हम करते हैं उतना हमें रिजल्ट मिलता है? नेवर। नो। राइट। वेरी राइट। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसा कोई, वो कहते हैं ना, रामबाण नहीं होता कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और डेफिनेटली हमें उसमें सक्सेस मिलेगी। क्यों? क्योंकि कई बारी हम मेहनत ही ऐसी डायरेक्शन में कर रहे होते हैं जहां हमें
हमारी एनर्जी जो होती है वो हमसे कनेक्ट ही नहीं होती, या मैं ये बोलूं कि हमारे जो सराउंडिंग की जो एनर्जी है वो हमसे अलाइन नहीं होती। यस, चॉइस ऑफ पाथ भी होता है। वो क्यों होता है, वो उसका भी रीजन यही है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होता इस चीज में कि हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव है भी या नहीं। तो यही चीज, और सबसे बड़ी चीज होती है कि हम जनरली जो चीजें देखते हैं वो हम बाहर देखते हैं, बाहर क्यों नहीं हो रहा, और फिर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, यू आर राइट, स्पीड होता है बट नॉट गुड डायरेक्शन। वो स्पीड भी फिर एक लेवल पे जाके स्टक अप हो जाती है। क्यों? क्योंकि उससे तो बहुत जोश होता है ना, पूरे एफर्ट्स लगा देते हैं, सब कुछ, वो कहते हैं ना, बॉडी माइंड हार्ट सोल सब कुछ लगा देते हैं, बट एट लास्ट जाके हम लोग थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी पावर है हम उतना ही यूज कर सकते हैं, बट अगर उसी को अगर हम सही डायरेक्शन से यूज करते हैं तो डेफिनेटली वो कहते हैं ना, थोड़े में बहुत ज्यादा वो चीज हमें मिलती है। अब जनरली क्या होता है, हम बोलते हैं इतनी मेहनत, आपका नेट या चला कोई गया। हमें देख के खुशी नहीं एक होता। मिनट, सॉरी आपका सर। बफरिंग, तो अच्छा, लास्ट टू सेंटेंस, टू सेंटेंस। ओके, अभी ठीक है। हाँ जी। हम्म। तो जैसे मैं बता रही थी कि जब हम अपनी इतनी एफर्ट करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं होते तो कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। हमारा पड़ोसी हमें देख के जलता होगा, है ना, तभी ग्रोथ नहीं हो रही। जरूर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, जरूर किसी की नजर लगी हुई है। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस या हमारे आते हैं। और एक भी बोल सकते हैं, हमसे क्या गलती हुई, भगवान हमसे रूठ गया है। यस, भगवान कहाँ है, इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं दिख रहा। ऐसा होता है, आती है ना थॉट्स, यस और नो। यस, आती है। लेकिन हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम अपने अंदर नहीं देखते। एक अपने अंदर और एक अपने घर के अंदर, है ना। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे किचन में जो सामान है, फॉर एग्जांपल कटलरी सेट है हमारा, हम उसको किचन में ना रख के हम अपने गेस्ट रूम में रख देते हैं, ड्राइंग रूम में रख देते हैं। तभी वहां पे क्या वो एप्ट है, वो जगह नहीं है। अब जो भी वहां पे गेस्ट आएगा वो उसको देखेगा, थोड़ा सा ऑड उसको लगेगा। अब उसके थॉट्स क्या हुए, नॉर्मल नहीं हुए। वो बोलेंगे क्या अजीब से लोग हैं, ये डायरेक्शन है, ये जगह है रखने की, नहीं। वो जगह उसकी कहाँ है, वही किचन में। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे वास्तु की ब्यूटी यही होती है कि थोड़ी सी चीजों को अगर आप इधर से उधर कर दोगे ना, उसकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही हमारे जो थॉट्स होते हैं और हमारे जो काम होते हैं वो भी इन्हीं सब चीजों से डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं। अब जैसे कल मैंने आपको बताया कि अगर हमें कोई भी काम करना है तो सबसे पहले अपनी चीजों को पॉजिटिव करना होगा। इसलिए हमने अपने मेन डोर को पॉजिटिव किया। ये जानना चाहूंगी, जो कल बताया था किस किस ने अप्लाई किया, क्या अपने डोर को आपने पॉजिटिव किया, यस और नो? शांति जी ने किया, वेरी नाइस। ममता जी ने किया, 86 पीपल आर देयर। ओके, दीप्ति जी, दीप्ति शाह इज देयर, वेरी नाइस। राधा जी, अच्छा कल करेंगे। ओके, सो लवली, फाइन। चलिए, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने किया। और डेफिनेटली पॉजिटिविटी तो आएगी, लेकिन जब आपने किया होगा तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव जरूर फील हुआ होगा। छुट्टी और नहीं एक मिली चीज, थी तो छुट्टी कल, वाले दिन करिएगा। हाँ जी, और एक ऐड हाँ, कर सकता हूँ कल की जो क्लास के लिए। लोग है ना पोछा नहीं लगाते हैं घर के साथ। कभी भी हाँ, हमें रोज पोछा लगाना चाहिए, वहां से पॉजिटिव एनर्जी आती यस, है। एटलीस्ट पूरा सही। ना लगाए, अपने डोर के सामने जरूर लगाए, नहीं तो झाड़ देते हैं, पोछा नहीं लगाते। क्योंकि वो हम्म। जो पत्थर होते हैं, वो जो टाइल्स होती है, वो एक इंद्रिय जीव होते हैं। जब एक इंद्रिय जीव को थोड़ा पानी लगता है तो उनमें वापस उसमें एनर्जीज आ जाती है। या ऐसे बोल सकते हो राइट। कि आप जो सटन टाइम के बाद, कौन से घंटे के घंटों के बाद वो क्या होता है, वो भी पत्थर वो डेड हो जाती है, उसकी एनर्जी डल हो जाती है। तो उसको री हम्म। एनर्जाइज करने के लिए पानी जरूरी है। राइट, बहुत जरूरी है। हाँ, ऐसा होता है। यस।
फिनाइल तो यूज करते ही हैं, वो एक अलग चीज होती है बैक्टीरियल उसको हटाने के लिए, बट जो रेगुलर पोछा ये सारी चीजें होती है ना, जैसे हम बोलते हैं रॉक सोल्ट डाल के अगर आप पोछा लगाते हैं थर्सडे को छोड़ के, थर्सडे को नहीं लगाना, और उससे भी बहुत सारी नेगेटिविटी हटती है। ये एक और टिप है। और तो चलिए आज की जो रेमेडी है वो गेस कीजिए कि किस चीज के लिए होगी। एनी गेसेस? चलिए। कित कल और एक आपको चीज। ना, हाँ जी हाँ सर। जी। एक पूछना चाहूंगा, कितने लोग हैं जो वास्तु को सीखकर अपने अपने घर को पूरा वास्तु के हिसाब से आप सेट करना चाहते हो, व्यवस्थित करना चाहते हो, और इसे एक प्रोफेशन के रूप में कितने लोग हैं इसे आगे ले जाना चाहते यस, हैं? कितने लोग हैं? सब बहुत लोग इंटरेस्टेड है। ओ, यस, यस, एटलीस्ट एट वेरी एट नाइस। मिनिमल कॉस्ट। वो भी बोल रहा हूँ, एट मिनिमल कॉस्ट। ओ, काफी लोग हैं। चलिए जी, यस सर। आपको आपके यस बोलने वाले मेरे यस बोलने वाले ज्यादा हो गए। सर सबको चल। मालूम है कि वास्तु का क्या बेनिफिट है और किस तरह से ये वो कितना इम्पैक्ट डालता है, ये सभी जानते हैं। और अगर अच्छी टीचिंग मिलती है तो डेफिनेटली एवरीबडी इज इंटरेस्टेड। चल। अब मुझे लेट डाउन मत हम करिएगा, मैंने बोल दिया सबको। हाँ, हमारे यस। स्टूडेंट आज तक अनसेटिस्फाइड नहीं, सभी वेल यस। सेटिस्फाइड, वेल सेटल हो। हाँ, बिल्कुल सर। चलिए जी, ओवर टू यू। तो चलिए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं ही बता देती हूँ कि आज, यस, अच्छा सर का लेक्चर एंजॉय कर रहे हो, रेमेडी नीचे ही है रिद्धि जी, है ना? चलिए बढ़िया। तो आज ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बता दूं कि हम लोग, मैं जो आज देना चाह रही हूँ वो है करियर के लिए। हाँ, थैंक यू क्रांति जी। सुरेखा जी, वो कल आपको जो रिकॉर्डिंग दी गई है ना उसमें आपको मिल जाएगी। तो आज जैसे मैं करियर के बारे में बताना चाह रही हूँ आपको, जो रेमेडी है, कल हमने अपने मनी के ब्लॉकेजेस को खोला था। फर्स्ट स्टेप में हम पॉजिटिविटी लेके आए, देन हमने मनी के ब्लॉकेजेस को खोला। अब हम उन मनी को अपने करियर से अलाइन करेंगे, क्योंकि हमें मीडियम भी तो चाहिए ना। उसके रास्ते खोले, बट हमें एक ऐसा मीडियम चाहिए जो हमें नॉन स्टॉप हमारी मनी को जनरेट भी करे। तो उसके लिए जो रेमेडी है वो लिख लीजिए। सबसे पहले तो जब भी आप अपने ऑफिस में, अगर घर से भी है कहीं पे भी है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका जो फेस है वो हमेशा नॉर्थ साइड में या ईस्ट साइड में होना चाहिए। इन लास्ट, आपका जो फेस होना चाहिए, मतलब फेसिंग जो है, आप कहीं भी बैठे हैं फेसिंग आपकी नॉर्थ या ईस्ट में होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्योंकि हमारी जो डायरेक्शन है सक्सेस की, वो अगर फेसिंग हमारी सही होती है तो हमारे बाकी काम भी पॉजिटिव ही होते हैं। ये होगा फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अ, अपने हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन को एक्टिवेट करेंगे। वो कैसे करेंगे? वहां पे हम एक छोटा सा एक्वेरियम लगाएंगे। देखिए, जैसे मैं इधर बैठी हूँ, मेरा फेसिंग ईस्ट साइड में होना चाहिए, है ना? तो ऑपोजिट का वो नहीं देखेंगे हम लोग, अपनी ईस्ट साइड देखेंगे कि कहाँ पे हमारा एग्जैक्ट हमें ईस्ट साइड मिल रहा है, उस हिसाब से। अब ये जो डायरेक्शन मैं बता रही हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमारे वाटर एलिमेंट को बता गवर्न करती है, और यहाँ पे हमें वाटर एलिमेंट चाहिए जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। यहाँ पे हम एक एक्वेरियम लगाएंगे। अब एक्वेरियम का पानी का फ्लो कैसा होना चाहिए? दैट हैज टू बी चोजन केयरफुली। एक होता है बाहर की साइड जा रहा है पानी। आज जब भी एक्वेरियम, आई एम सो सॉरी, एक्वेरियम नहीं, एक्वेरियम हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, इट्स अ फाउंटेन। हाँ जी, फाउंटेन। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि हम लोग उस एरिया में फाउंटेन लगाएंगे। साइज का कोई मैटर नहीं है, कोई भी साइज आप यूज कर सकते हैं। अब वहां उसमें पानी का क्या फ्लो कैसे होगा? पानी का फ्लो अंदर से बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, बाहर से अंदर की तरफ होना चाहिए। गॉट इट? बहुत तरह के आते हैं।
केयरफुली उसको चूज कीजिएगा, अंदर से बाहर नहीं, बाहर से अंदर, क्योंकि हमें सारी चीजें अपनी साइड चाहिए होती हैं, तो वो डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा, उस एरिया में मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में आप ब्लू कलर का यूज करेंगे, चाहे ब्लू कर्टेन हो, कोई रग्स हो, कोई छोटी सी पेंटिंग हो, ब्लू कलर का इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप फाउंटेन। सेकेंड इज एनी कलर, चाहे वो कर्टेन हो, चाहे वो रग्स हो, एनीथिंग। थर्ड चीज हम क्या करेंगे, अपने करियर से रिलेटेड, चाहे वो हमारा विजिटिंग कार्ड है, कोई बुक है, या कोई कॉपी है उससे रिलेटेड, हम उस प्लेस पर रखेंगे, मतलब उस डायरेक्शन में रखेंगे। अगर समझ में आ गया तो यस बोलिएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इन 30 स्टेप में? वेटिंग फॉर योर आंसर्स प्लीज। मैंने म्यूट किया है तो आपको डिस्टर्ब करा करके मैंने चालू रख दूं क्या? हाँ जी सर। ओके। हाँ जी। हाँ जी, प्लीज आंसर, अगर सबको समझ में आ गया तो यस, ओके। बहुत टफ नहीं था, यस अंडरस्टूड। देखिए यहाँ पे फाउंटेन रखना है, साइज का कोई मैटर नहीं है, किसी भी किसी भी साइज में आप रख सकते हैं। रग्स मीन्स जो जैसे टेबल होता है ना, डाइनिंग टेबल होता है, उसके ऊपर हम एक बड़ा सा बिछाते हैं, वो उस साइड का, उस टाइप का, सॉरी। ठीक है। इसमें मैं पहले फिर से बता देती हूँ, हम लोग एक फाउंटेन लेंगे, साइज का कोई मैटर नहीं है। पानी जो है, यस टेबल रनर ऑल्सो कैन गो। पानी का जो डायरेक्शन है वो हमारे ऑपोजिट नहीं जाना चाहिए, मतलब अंदर से बाहर फ्लो नहीं होना चाहिए, बाहर से अंदर की तरफ फ्लो होना चाहिए। ये सेकेंड हमारा स्टेप है। थर्ड इज आपका जो करियर से रिलेटेड, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कुछ भी है, उससे रिलेटेड कोई होम ऑफिस एनीवेयर। ठीक है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो भी आपके नॉर्थ डायरेक्शन में आप ये चीजें रख सकते हैं। दिस एक इज बार फॉर फ्लो करियर खत्म कर, सरिता जी। पूरा एक बार हम्म। फ्लो खत्म कर दीजिए कि वो हम्म। फिर थोड़े टुकड़े में क्लियर नहीं, इसलिए मैंने म्यूट किया। हाँ जी, चलिए म्यूट कर रहा हूँ ठीक है। सबको आप। हाँ। ठीक है, अब वहां पे आप अपने कोई भी रिलेटेड, जो भी करियर से रिलेटेड है, चाहे वो बिजनेस कार्ड है, कोई बुक्स है, या कोई टूल है अगर आप यूज करते हैं, आप उस डायरेक्शन में रखेंगे। सिंपल। सेकेंड, इसके साथ आप क्या करेंगे, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। अभी ओवर टू सर। और जो नेक्स्ट रेमेडीज है वो और ज्यादा सिंपल है, करियर से रिलेटेड ही है, बट बहुत इफेक्टिव है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा, सर ओवर टू यू। हाँ जी, वेलकम। चलिए, जैसे आप जानते ही हो, चलो चार्ट ओपन है ना? हाँ जी, चार्ट। चलो, कितने लोग हैं रियल में जानना चाहते हैं कि आने वाले 4 दिन के बाद आप क्या कर सकते हो, और साथ साथ क्या आप इसे एक प्रोफेशन के रूप में स्वीकार कर कर इस आर्ट को, मैं आर्ट कह रहा हूं, आर्ट को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर कर लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, और उसके रिटर्न में आप एक अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हो, अपने कैरियर को डेवलप करना चाहते हो, या एक साइड इनकम बनाना चाहते हो, या फिर अपने घर को ही एटलीस्ट व्यवस्थित करना चाहते हो। कितने लोग हैं इसे जानना चाहते हैं? यदि लोग इंटरेस्टेड हैं तभी मैं इसे बताऊंगा, अदरवाइज नहीं। हाँ जी, चार बॉक्स ओपन है। कितने लोग हैं? यस, ओ बढ़िया है, काफी लोग हैं इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड। बढ़िया है। और पहले बता दूं, मेरी फीस बहुत ही नॉमिनल होती है, बहुत नॉमिनल होती है। यस, प्रोफेशन को बना सकते हो, और इसे एक पार्ट टाइम हो सकता है या फुल टाइम हो सकता है, कोई भी तरह से आप इसे प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते। जैसे मैंने पहले बताया था, आई एम फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड। 17 साल आईटी में काम करने के बाद एट 2012, एट द अप्रोक्सीमेटली 40 ईयर्स में मैंने अपने कैरियर को चेंज कर कर
फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड टू इस ऑकल्ट फील्ड में आया हूं, तो सोच सकते हो कि आज मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल कंसल्टेंट मानता हूं। और जो न्यूमरोलॉजी है मेरी, मुझे जैसे मेरी अपनी न्यूमरोलॉजी है, जैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं, मेरी अपनी न्यूमरोलॉजी है 90 स्टार न्यूमरोलॉजी। उसके उसके भी कोर्सेस होते हैं, उसके भी वेबिनार्स होते हैं, उसके भी 5 दिन के कोर्सेस होते हैं जो आने वाले वीक में होने वाले हैं। उसको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए, उसको उसके साथ भी जुड़िए। हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट उसमें भी हो और ये वास्तु में भी हो। दोनों को साथ साथ ले जाकर एक प्रोफेशन के रूप में आप अच्छे तरह से कन्वर्ट कर कर लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हो। उस बदलाव के रूप में पैसा मिले। ऐसा नहीं सीख कर खाली सीख लोगे पैसा मिलेगा, कंसल्टेंट बन जाओगे, नहीं बनेगा। ओके। और अभी तक मैंने पिछले 8-9 साल में 7,000+ स्टूडेंट को मैंने ट्रेनिंग दी है, और लगभग 13-14 हजार क्लाइंट को मैंने सर्व किया है, इंक्लूडिंग न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। और साथ साथ हीलिंग की तो अलग ही है, कई लोगों को मैं हीलिंग भी करता हूँ। आई नो 96 टाइप्स ऑफ हीलिंग मोडालिटीज। मेरी अपनी हीलिंग मोडालिटी है, दैट्स कॉल्ड एज ए इंट्यूटिव हीलिंग। ओके। हाँ, आऊंगा, सबसे क्वेश्चन दूंगा, कब से क्वेश्चन। पहले इसमें देखते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या है, इस कोर्स में क्या क्या हो। ये जो कोर्स है पूरा होम वास्तु का है। ये जो कोर्स होगा पूरा होम वास्तु का होगा। और इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा इसको भी थोड़ा सा आप पहले समझो, और फिर टेक ए राइट स्टेप टुवर्ड्स द। ये जो कोर्स जो है वो हाइब्रिड अप्रोच है, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग और लाइव का दोनों का मिश्रण मिलेगा। पहला तो पहले आपको पूरा 1 महीना पूरे रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। कुछ केसेस दूंगा, उस केसेस पे काम करना है। और फिर बाद में हमारी लाइव क्लास होगी, 11 होगी। ये लाइव क्लास होगी संडे और शनिवार। शनिवार को होगी 6 to 7, संडे होती है 1 से 3। ये फिक्स टाइम है, ऑलमोस्ट नॉर्मली ये फिक्स टाइम होता है। और हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। पूरा कोर्स मेरे सहज वास्तु ऐप पे मिलेगा, जो मोबाइल पे चलता है। मोबाइल वो लैपटॉप पे या एंड्रॉयड पे नहीं चलेगा, सिर्फ मोबाइल पे, एंड्रॉयड पे या आईफोन पे चलेगा। उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, या कोई भी टूल लगाकर आप उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं कर सकते। मैं बोलूंगा कि रिकॉर्डिंग करने से पहले है कि आप इसको अच्छी तरह से साथ। किसी ने पूछा अभी, सर उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं क्या? बाबा क्यों रिकॉर्डिंग करना, दिमाग में रिकॉर्डिंग करो ना। ओके। और फिर ये यात्रा चलेगी, ये बिल्कुल प्यूरली फोकस ऑन द होम वास्तु। और देवता का इंट्रोडक्शन होगा, देवता का इंट्रोडक्शन होगा। और इसकी फीस मैंने बहुत नॉमिनल फीस रखी है, ताकि, हाँ, ओके, ताकि आपको सब कुछ मिले। और साथ साथ आपको एक ग्रुप बनाया जाएगा। उस ग्रुप में आपको पूरी मैं, पूनम बंसल जी रहेगी, और बाकी सपोर्ट टीम भी आपके साथ काम करेगी। आपके हर क्वेश्चन का सवाल देगी रिलेटेड विद द होम वास्तु, रिलेटेड विद द होम वास्तु। आप इंडस्ट्रियल वास्तु पूछोगे तो नहीं देगी, क्योंकि वो अलग कोर्स होगा, उसका पैटर्न अलग होता है, सिस्टम अलग होगा, उसके देखने का तरीका अलग होता है। होम वास्तु के जितने भी क्वेश्चन पूछोगे, कोई भी कितने भी केसेस करो, उसका सपोर्ट मिलेगा। और मेरी क्लासेस होगी शनिवार को 6 to 8, और संडे 1 to 3। और फिर आपको मैं, पूनम जी और मेरी सपोर्ट टीम, जो 55 लोग मेरी सपोर्ट टीम में हैं, वो सब आपके लिए सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। आपको एक सेपरेट सेपरेट ग्रुप बनेगा। उस ग्रुप में आप कभी भी क्वेश्चन कर सकते हो, ओपन रहता है, ऐसा नहीं क्लोज नहीं होगा। यू कैन आस्क। और जब जब आप कोई भी नॉर्मल कंडीशन में, आपका आंसर 3 से 4 घंटे में मिल जाना चाहिए। ओके। दोपहर में क्या है, नहीं मिलता है, कोई रहता है या नहीं, वो भी सब वो है ना। तो शाम के समय तक आपको आंसर मिल जाएगा। और मेरी क्लासेस होगी जिसमें आप डाउट पूछ सकते हो। ओके। कोई भी क्लास मिस हो जाती तो रिकॉर्डिंग मिलती है, जिससे रिकॉर्डिंग से आप सीख पाओगे। और नहीं समझ में आता तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो रिकॉर्डिंग देखने के बाद।
क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, और लाइफ लॉन्ग आपको सपोर्ट मिलेगा। और बट एक कंडीशन मेरा रहता है, आपको काम करना, क्योंकि मैं तो आपके साथ हूं हमेशा के लिए। बट बट आपको काम करना होगा, आप पीछे चलो, मैं आगे हूँ। ओके, हर समय मेरा सपोर्ट मिलेगा। वो भी थियरिटिकल एक्सपीरियंस ही नहीं करता हूँ मैं, तो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ। इसकी कोर्स की डिटेलिंग भी, नोट्स भी मिलेंगे, जो जनरली बेसिक नोट्स होते हैं। ओके, वो मिल जाएंगे। और साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग भी मिली, हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी। आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, उसकी चिंता मत करना। हाँ, रिकॉर्डिंग कोई भी क्लास के बाद आपको रिकॉर्डिंग 12 घंटे लगते हैं अपलोड होने में, मिल जाएगी। उसकी चिंता मत करो, ये चिंता करो कि आप सीख कर एक अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हो, और अपने घर वालों के और अपने बच्चों के भविष्य में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। क्योंकि हमारे जो 90% प्रॉब्लम आज है फाइनेंशियली रहते हैं। सच्ची बोलूं मैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज्यादा होता है। पैसा हो तो आदमी को सब कुछ शांति हो जाती है, सब कुछ मिल जाता है। हम किस लिए संघर्ष कर रहे हैं सुबह शाम तक? पैसे के लिए। मैं भी हो या आप भी हो या मुकेश अंबानी भी हो, बिल गेट्स भी हो, किसके लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए। ओके, सबको प्यारा होता है पैसा, इसलिए पैसा कमाना है तो हमें सबसे बड़े नॉलेज चाहिए। नॉलेज है तो पैसा आएगा। पैसा नॉलेज के बिना नहीं आता है, नॉलेज चाहिए। तो आप बताइए कितने लोग हैं रियल में इंटरेस्टेड है? हाँ, मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। हाँ जी, कितने लोग हैं? यस यस, एक्टिव ग्रुप। जो भी क्वेश्चन है कोर्स के रिलेटेड पहले पूछ लीजिए, मैं बाद में फीस फीस बोल करूँ। चलिए पूनम जी, फीस तो पूनम जी का डिपार्टमेंट है। यस, इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड बहुत, मेरे बोला ना, मेरी नॉमिनल फीस होती है। हाँ जी पूनम जी है वो। जी सर। हाँ जी, आप ही बता दीजिए फीस कितनी रखते हैं। आपने लिंक किया, क्रिएट किया होगा ना? हाँ सर। हाँ जी। हाँ। यस। अभी मजा आ रहा है क्योंकि इतने सारे ये सारे ना लोग इंटरेस्ट इंटरेस्ट ले रहे हैं एक्चुअली। यस, क्योंकि वो हाँ जी। हम पे विश्वास जी रख। जी जी। और आज सुलेखा तक जी, ये मेरे, होम वास्तु का ही है। हाँ, जी। और आज तक यदि आप फेल होते हो तो मतलब मुझे लगता है मैं फेल होगा। हाँ जी, वो इंक्लूड नहीं रहेगा सुरेखा जी, वो इस कोर्स में नहीं रहेगा। पहले तो एक बेसिक वास्तु का, होम वास्तु को सीख लो, तो आगे आप इसकी यात्रा को कंटिन्यू रख सकते हो। क्योंकि एक साथ पूरा सीख लोगे तो फिर क्या हो जाएगा पता है, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप है। पहले होम वास्तु करोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, फिर बाद में आपको ऑफिस वास्तु सीखो, फिर उस पर प्रैक्टिस करो, फिर इंडस्ट्रियल वास्तु सीखो। ओके, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करो, पूरा एक साथ लेके पूरा नहीं बढ़ सकते। अच्छा, इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। मेरी आईएसओ रजिस्टर्ड कंपनी है, एमसीएमई में आईएसओ सर्टिफाइड है, उस कंपनी का सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं और पूनम जी दोनों साइन करके आपको देते हैं, ऑथराइज सर्टिफिकेट रहेगा। हो सकता है जब तक आपका कोर्स खत्म हो जाए, हम लोग ट्राई कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट करने में। कुछ लीगल इश्यूज आ रहे हैं तो उसको सॉल्व करेंगे, अभी हो जाए, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के हैं, तो वो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो वो जब तक हो जाएगा तो भगवान के आशीर्वाद से आपको प्राइवेट लिमिटेड का ही मिलेगा। और आप सभी सभी लोग आपका ब्लेसिंग रखिए, ताकि ये जल्दी ही प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट हो जाए और फिर लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाए। तथास्तु। चलिए, थैंक यू। चलिए जी, प्लीज बोल दो इनके। तो वेट, थैंक यू शोभा जी। चलिए इसकी चलिए। फीस। चलिए। हाँ। अब आप फीस आप बताते हैं। हाँ जी। स्विच वर्ड यूज करते थे सर, फुल जा सिम सिम, है ना? पत्थर खोल यस। रहे हैं हम लोग। चलिए, हाँ। बहुत ज्यादा नहीं है फीस इसकी। इट्स मात्र 3999, 3999 रुपीज फॉर इतना होम वास्तु। इतना कोर्स तो खाली, इसका लिंक भी डाल दूंगे ना, पूनम जी हाँ डाल जी। दूं? जी चलो जी डाल जी सर। दिया, डाल दिया, मैं पेमेंट लिंक भी डाल दिया। यस, यस। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। और ये 3999 रहेगी, ये फीस जो रहेगी सिर्फ आज के लिए होगी। कल इसकी फीस होगी 599। तो जो भी इसे अवेल करना चाहते हैं,
ये अपॉर्चुनिटी को आप यूटिलाइज करना चाहते हो तो आप इमीडिएटली पे कर दीजिए। और ये लिंक जो है लगभग 11:30 तक ही एक्टिव रहेगा। ओके, इसके साथ जो आज करेगा और एक बोनस मिलेगा, जो आज पे करेगा उसको एक अच्छा सा बोनस मिलने वाला है। बोलू क्या? बोल दो पूनम जी। बिल्कुल सर। नेम, आपका नेम करेक्शन मैं करूँ, आपका नेम, खाली नेम करेक्शन मेरी तरफ से ये। हाँ जी, तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा। पूनम जी को भी पता नहीं है मैं देने वाला हूँ, मुझे ही पता नहीं है, मैं तो बस। हाँ जी, तो ये अपॉर्चुनिटी ये यूटिलाइज नहीं, भाई नेम करेक्शन की फीस ही मैं 5,001 रुपये लेता हूँ। हाँ, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में रहेगा सपोर्ट। ये क्या रहेगा? टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम में क्या है, व्हाट्सएप पे तो क्या लिमिटेड होता है, टेलीग्राम में लिमिटेड नहीं होता है, सभी पुराने कंटेंट भी रहते हैं। और वो ग्रुप हमेशा रहेगा, ओपन रहेगा, एक कंप्लीट टेलीग्राम ग्रुप पे होगा। इसी क्लासेस होगी शनिवार 6 to 8 और संडे होगी 1 to 3। ये फिक्स टाइमिंग आजकल। आधा घंटा इधर उधर हो सकता है, कभी मैं क्लास को कई क्लाइंट से हूँ। ओके, इसकी 11 क्लासेस होगी। हाँ, ये आप इस लिंक से ना जीपे से पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो, फोन पे से पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड भी हो, कोई भी क्रेडिट कार्ड, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो। और साथ साथ आप क्या बोलते हैं, बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हो। और एक चीज क्या है, यदि आपकी बैंक परमिट करती है तो आपको ईएमआई भी ऑप्शन मिलता है। बट ईएमआई ऑप्शन में उसमें शायद बैंक का जितना भी इंटरेस्ट लगेगा वो 18%, वो आपको वो करना पड़ेगा। बैंक डिटेल सब उसी लिंक में रहेगा सर। हाँ, जो यूएई में है, जो आउट ऑफ इंडिया है, दे कैन पे फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन। हाँ जी, रेमेडी भी पूरी मिलेगी आपको, हर केस की रेमेडी मिलेगी। हाँ, रेमेडी मैं तो बताऊंगा, रेमेडी मतलब आपको दूंगा नहीं, रेमेडी कॉस्ट ही आपका 10,000 रुपये हो जाएगा, वो अलग बात। किसी ने पूछा कि सर हम वो वास्तु करेंगे तो क्या हमको रेमेडी दी जाएगी? रेमेडी आप ये समझ रहे हो कि मैं रेमेडी की फिजिकल दूंगा? नहीं, आपको रेमेडी क्या लगेगी ये बता सकता हूँ। मैं तो सबसे पहले चाहता हूँ किसी पहले सीखे और फिर अपने घर का ऑटो कैड प्लान बनाए। ओके, और आपको इसके साथ 4 केसेस पे काम करना होगा मेरे साथ, जो आपको दिए जाएगा बिल्कुल। उसमें होगा, कैसे होगा भाई बताता हूँ। नहीं सर, इसमें अयोध्या वास्तु का कैसे होगा, अयोध्या वास्तु इस टोटल डिफरेंट है। वो बहुत लंबा चलेगा, पहले बेसिक चीजें सीख लीजिए, अपने घर को व्यवस्थित कर दीजिए, अपने फ्लैट को सिस्टम को कर दीजिए, और फिर आप इजी से कर पाओ। एकदम पूरा लोड लोगे तो आप नहीं कर पाओगे। क्यों क्यों नहीं कर पाओगे? तो भाई सीखते भाई स्टेप बाय स्टेप। जैसे आपने 10th किया, फिर इंटर किया, फिर डिग्री किया, पीजी किया, फिर बाद में और एक पीजी कर ली। इस तरह से करना चाहिए, जैसे मैं भी ऐसे ही किया हूँ। एक पहले होम वास्तु सीखा, फिर देवता वास्तु सीखा केवी सर के पास। मैं प्राउड से कहता हूँ मैं केवी सर का वहाँ वास्तु का आचार्य। ओके। और हाँ जी पूनम जी। तो अ, जी। तो मैं यही कहूंगा कि सर ने यही कहा था, भाई थोड़ा थोड़ा सीखो फिर प्रैक्टिस करो, आओ सीखो। तो हमने क्या किया, पूरा 1 साल में पूरा सीखा। और एक साथ सीख लोगे तो हजम नहीं कर पाओगे। सीखना तो क्या है, 8-10 दिन में, महीना भर में बैठे सीख सकते हो, थ्योरी नहीं पढ़ना है। थ्योरी पढ़ने से आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ग्राउंड लेवल पे उतरना होगा। स्विमिंग पूल के पास बैठकर आप कभी भी स्विमिंग नहीं सीख सकते। करेक्ट है पूनम जी? वेरी राइट सर। बिल्कुल। और हाँ जी। जैसे अभी हाँ, इसका अमाउंट है 399। आप इसमें एक बार देख लीजिए, इसमें 399 में। हाँ थ्री जी, वही ट्रिपल लिंक, नाइन जी। वही 399 वही लिंक है ना पूनम जी? हाँ जी सर। इतना अच्छा एक्चुअली ऑफर इसमें तो। जैसे, हाँ जी सर, यस जैसे यस मैं क्वेश्चन यस है यस। सर, हाँ जी। कि जैसे बोल रहे हैं कि रेमेडीज का, तो इसमें आपको उतना ही एफिशिएंट बना देंगे सर जिसमें आपको रेमेडी बनानी भी सिखाई जाती है, ये भी है। और
सर अभी कोई बोल हाँ, रहे थे कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया। आप प्लीज दोबारा से एक बारी क्वेश्चंस डालिए सो दैट यू कैन गेट द ये आंसर। जो भी क्वेश्चन आंसर है, अच्छा इसमें मैंने देखा नहीं। हम्म। यस, इसका सर्टिफिकेट मिलेगा, और ये सर्टिफिकेट बिल्कुल मिलेगा। देखो, सर्टिफिकेट आप लोगों ने क्या मेरा सर्टिफिकेट पूछा अभी तक? किसी ने पूछा सर आपका सर्टिफिकेट दिखाइए, आप अटेंड करेंगे वेबिनार? आज तक मेरे किसी ने, क्लाइंट ने नहीं पूछा कि आप सर्टिफिकेट दिखाइए। ये दिमाग से निकालिए कि सर्टिफिकेट वैल्यू ड्राइविंग करेगा नहीं। आपका नॉलेज, आपकी बात करने की स्किल्स, आपके वीडियो कैसे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पे कैसे हैं, ये सब चीज आपके सर्टिफिकेट्स। आपका वेबसाइट कैसा रहेगा, तो वो उतना आपको नहीं, स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तो विद इन, ये देखो कोर्स मैक्सिमम आप बोलूं मैं इस कोर्स को 45 डेज में शुरू खत्म कर सकते हो। मतलब आज कल से शुरू करोगे। अच्छा, किसी ने पूछा है कि कब तक एक्सेस मिल जाएगा? एक्सेस आपको विद इन 24 आवर्स में मिल जाएगा, क्योंकि उसको बैकएंड से मुझे ऐड करना होगा, मेरी टीम को बोल लूंगा कल सवेरे आएगी। ओके, तो कल सवेरे तक हो जाएगा। ओके, तो चिंता मत कीजिए, वो आपको कल की क्लास से पहले ही आपको मिल जाएगा। सर ऑनलाइन एंड रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ जाता है, ऑफलाइन बेटर है। देखिए, आज के जमाने में बहुत चेंज हो, एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज हो। नाउ एवरीबडी इज ऑनलाइन। ओके, जब ऑनलाइन है और जो मैं सिखाता हूँ बिल्कुल प्रैक्टिस, इसके लिए आपको एक शक्ति चक्रा खरीदना होगा अमेजोन पे, और कंपास, दो चीजें आपको लेनी पड़ेगी, और एक टेप। तीन चीजें आपको खरीदनी पड़ेगी। इसका इट मोस्ट कॉस्ट यू अराउंड 1000 रुपीज एडिशनल। ये आपके ग्रुप में सेंड कर देंगे ये लिंक। यहाँ पे भी सर डाल दिया ना इधर चैट बॉक्स में। ये डाल दिया मैंने, मैं कई बार डाल चुका। हाँ जी, ये लिंक है, मैं डाल रहा हूँ वापस। वो क्या है, बीच में चार्ट पूछ रहे हैं ना तो लोग। हम्म। हाँ जी, मैं, हाँ एक बार लिंक को कॉपी कर लीजिए आप लोग। हाँ जी, लिंक को ले लीजिए और कॉपी करके पेमेंट जल्दी से जल्दी कर दीजिए ताकि डिसअपॉइंट ना हो। क्योंकि ये जो, वेलकम जी, इसने विजय जी ने पे वेलकम कर दिया विजय है। जी। हाँ, यस, विजय जी ने और शोभा जी ने भी, वेलकम शोभा जी। यस, मोस्ट वेलकम रितु जी, आप आइए, डेफिनेटली आपको यहाँ पे रितु जी, डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा बिल्कुल। मेरी एक पॉलिसी है, बता दूं मैं आपको। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ माय टीचिंग, आई पे आपकी फीस, यू कैन डिमांड एनी टाइम, रिटर्न प्लस 10% एक्स्ट्रा दूंगा। दैट इज माई कॉन्फिडेंट लेवल। ओके, वेलकम जी, वेलकम जी, विजय जी वेलकम, रितु जी वेलकम, वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी वेलकम वीरेंद्र सिंह जी। वेलकम। बहुत वेलकम, बहुत अच्छा स्टेप है। ऐसे कोर्स बार बार नहीं मिलते हैं। इसकी अभी वेलकम गोपाल जी। लोग इससे आधा भी नहीं पढ़ाते हैं, ना केस देते हैं, ना सोशल मीडिया सेटअप होता है, ना लाइफ सपोर्ट होता है। चार्जिंग नॉट लेस देन 21,000। ये मैं सिर्फ वेबिनार का ही ऑफर रखा है। इस वेबिनार के ऑफर को यूटिलाइज कीजिए और जीवन को एक, सपोज सपोज आपने एक दो ड्रेस नहीं खरीदे हैं, जितने हाउस वाइफ है, हाउस मेकर, हाउस वाइफ नहीं बोलूंगा उनको, मैं हाउस मेकर बोलूंगा, क्योंकि घर को बना रही है, फैमिली को देश में। मगर आप सीख कर, घर पे सीख कर ही आप शुरू कर सकते हो। ओके, हाँ जी, कोई है, हम अपने स्टूडेंट्स हैं जो फीडबैक हाँ देना जी चाहते हैं? सर। कौन है? क्रांति जी, क्रांति जी से ही बात करेंगे सबसे पहले। चलो, क्रांति क्या है उसे, इसको क्रांति जी आप। क्रांति क्या है, क्रांति मिस्सल है क्या? क्रांति मिसल, हाँ जी। क्रांति जी प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। हाँ, मैंने उनको एक्सेस दे दिया वेलकम विज्ञा जी। है। आप हो जाइए हाँ। डिस्कम तो श- क्रांति। हाँ जी, मैं एग्जिट करूँ सर? नहीं नहीं, अपना अपना वीडियो स्टॉप कर लीजिए तो क्रांति जी लाइव आ जाए। हाँ जी, क्रांति जी हैं। और कौन है? एनीबडी इज देयर फ्रॉम आवर टीम? शायद कोई है, शायद कुछ लोग हो गए, शायद नहीं पता। खाली उनको मैंने 1 घंटा ही बुलाया था। आई थिंक दीप्ति जी भी हमारे साथ, हमारी मेंबर है दीप्ति शाह।
है क्या? तो अगर आप है हाँ, तो हैंड राइज कर लीजिए। यस शी इज अ, देयर। कहाँ कौन है? मैं अभी यहाँ हैंड से, रेस किया दीप्ति शाह जी। मुझे दिखते नहीं है यहाँ पर, वही परेशान। क्या नाम बोलिए ना। ये डी वेबिनार। डबल ई डी डबल ई डबल ई दीप्ति शाह है क्या? जी जी जी। वेलकम अनुराधा जी। यस। हाँ जी। हाँ जी, बात करिए। दीप्ति शाह। यस। राधे राधे सर। हाँ जी। हाँ जी, वीडियो ऑन रख लीजिए। एक मिनट सर, इसका पूरा सिस्टम डिफरेंट है ना, तो थोड़ा यस 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 यस। जस्ट मिनट सर। अच्छा, जो वो है, वो लोग जो पे करने के बाद रिसिप्ट जो है इस नंबर पे भेज देना। पूनम जी का नंबर डाल देना, पूनम जी आप अपना, और मेरा भी ठीक नंबर दोनों, आपका भी नंबर डाल दीजिए, मेरा, ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर सके। ठीक है। यस, कुछ लोगों ने पहले से डाल दिया है, बढ़िया है। सर इसमें तो वीडियो ऑन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, मैं बना दीप्तिश, मैं को, हाँ जी, आपको आलोक किया दे। हाँ जी, नंबर देता हूँ। हाँ जी, प्रियम, शायद हाँ मेरे को गोपाल भी। जी। हाँ जी, बोलिए प्रीति जी, दीप्ति जी। हाँ सर। हाँ जी दीप्ति। पूनम जी, ये मेरा नंबर है, पूनम जी अपना भी नंबर डाल दीजिए। शेयर योर पेमेंट डिटेल्स। बस मेरे इधर से वो चैट उतना ओपन नहीं आया सब कुछ। अरे चलो चलिए ठीक है। वेलकम दीप्ति जी। आपका बहुत स्वागत है। और जैसे कि दीप्ति जी, आप हमारे साथ दीप्ति में हाँ तो कौन से बैच थी? सब वो मीनू जी और वो अच्छा 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 अच्छा, दीप्ति सर आपकी शाह। आपकी अरे सबसे अरे अरे पुरानी, अरे सबसे अरे अरे फर्स्ट अरे, पुरानी स्टूडेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे जी जी। अरे, वेलकम वेलकम, बहुत बट अच्छा लगा आवाज। अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पा रहे। वो क्या है, मुझे मुझे अभी सेटअप करना नहीं आया, ये नया सिस्टम मैंने अभी वो किया था। वेलकम हाँ सर। रणवीरेश्वर जी। गोपाल जी अभी आपको नंबर इसमें चैट बॉक्स में डाल दिया है, प्लीज एक बार देख लीजिए। हाँ जी, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ ताकि सबको कंफ्यूज। हाँ, फिर दोनों ही नंबर लिख दीजिए। यहाँ पर लिख देता, आपका नंबर भी बोलना, 8125711467, ये मेरा नंबर है। ये ओके। और ये नंबर भी सेव करके रख लीजिए, पूनम जी का भी सेव करके रख लीजिए। पूनम जी आपका नंबर बोलना। जी फाइव वन 98 98 104 104 90 90 519। 519 519 जी लास्ट। ये पूनम जी का, ये भी नंबर आप सेव करके रखिए। ओके। और आपको हमारी टीम का भी सपोर्ट मिलेगा, हमेशा के लिए रहेगा। ये हमारा जो ये रिश्ता है यहाँ, ये कोर्स तक ही नहीं खत्म होना चाहिए, ये रिश्ता बहुत आगे चलना चाहिए। और हम एक अच्छी दुनिया बना पाए, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ताकि उसके रिटर्न में हमें पैसा, देखो हर एक को पैसा ही चाहिए एंड में। फर्स्ट तारीख को किसको प्यार चाहिए बताइए? हम यही देखते हैं कि हमारा तनख्वाह कब आ जाए, बिजनेस कब हो जाए, घर को कब दे दे। तो उस इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कीजिए, ताकि देखो मनी तो आएगा, बट नॉलेज है तभी मनी आएगा। जैसे मैंने कहा, मैंने आईटी छोड़ा है, और वहां पर भी अच्छा मेरा होल्ड था सब्जेक्ट पे। ऐसा नहीं कोई अनसक्सेसफुल, सब्जेक्ट पे भी बहुत होल्ड था। बस उस फील्ड को छोड़ा और इस फील्ड को अडॉप्ट किया। तो मैंने नॉलेज पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट दी थी, नॉलेज पर। ओके। तो मैं ये कहूंगा, आप भी नॉलेज पर इंपॉर्टेंस दीजिए। नॉलेज है तो पैसा है। नारायण मूर्ति का स्टेटमेंट पता है ना आपको? मैं रोज 1 घंटा पढ़ता हूँ। इतना बड़ा बंदा टाटा पढ़ता था, क्योंकि उनको पता है नॉलेज। इवन बिल गेट्स पढ़ता है, उसके देख लीजिए, किताबें पढ़ते हैं सभी, क्योंकि उनको उनको जो चाहिए वो पढ़ रहे हैं। हमें वास्तु में जाए तो वास्तु का नॉलेज पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, पूनम जी कौन है, कोई है अभी? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। जी दीप्ति जी बोलना चाहेंगे कुछ? हाँ जी, दिखती है ना, हम दीप्ति जी उसको। अनम्यूट कीजिए। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, बड़े टाइम बाद
आए अरे हमारे पास। सबसे पहले तो राधे राधे सर और पूनम जी, आप दोनों को। राधे राधे। सर के साथ तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया जुड़े हुए हैं उसको तो। और काफी कुछ जी सीखने भी मिला है। और सर की ब्लेसिंग से अच्छी प्रैक्टिस भी चल रही है। और फिर से ये हम्म। नया कुछ सर लेके आए हम लोग के लिए, तो डेफिनेटली हम लोग तो है ही सर के साथ साथ जुड़े हुए। बिल्कुल दीप्ति जी, आपका स्क्रीनशॉट नहीं आया अभी तक। अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक। चल, क्रांति जी आप कर पा रहे हैं अनम्यूट? यहाँ से और ये व्हाट्सएप अच्छा ओके। क्रांति ये सिस्टम में थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं है, सिस्टम में मुझे प्रॉब्लम हो मैंने मैंने कभी यूज नहीं, कल से फर्स्ट टाइम यूज कर रहा था। तो नॉर्मली मीटिंग वही अरेंज करता। भेज दिया है वेलकम जी गोपाल जी। गोपाल जी वेलकम। हाँ जी वो मेरी टीम आपको कॉल कर लेगी। हाँ जी हाँ। क्रांति जी हैंड रेज कर लेना आप प्लीज। हाँ जी कोर्स तो डेटा कोर्स किसने पूछा है, रितु ने पूछा है कि कोर्स का स्टार्ट क्या है। तो ये तो क्या है, रिकॉर्डेड कोर्स है ना। तो पहले आपको रिकॉर्डिंग देख के आनी पड़ेगी। और जैसे मैं बोलूंगा कि ये हफ्ते में ये खत्म कर दीजिए, फिर नेक्स्ट हफ्ते में मैं आपके डाउट, ये जो 11 क्लासेस जो बोली है मैंने, वो तो क्या है, वो क्लासेस जो है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, कैसे समझाऊंगा। जो डाउट क्लैरिफिकेशन क्लासेस तो वो होगी होगी, उसकी चिंता मत करो। वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कैसे ले जाना। आराम से आप जैसे आप कहीं जाते हो ना, ऑटो को लेते हो, कैब को लेते हो, बैठ जाते हो, आराम से सो जाते हो, वो ड्राइवर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बाकी सब मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी। नहीं सर ये किसने पूछा, नहीं। आप एक काम कर सकते हो, जो कल पे करना चाहते हैं तो कल की तो फीस इसकी 599 हो। ओके। इनकेस आप ब्लॉक करना चाहते हो तो आप मेरे वो मुश्किल हो जाए। गूगल पे ले ले क्या पूनम जी। ये तो पूछ रहे कि 1000 देख के हम क्या कर सकते हैं। 25711467। हाँ पूनम सर जी। ऑप्शन दे देते हैं, बिकॉज कई बार ही होता है ना कि इमीडिएटली नहीं हो पाता, तो 8125711467। यस ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सॉरी गूगल पे नंबर है। इवन किसी का नहीं हो पाता है तो दे कैन पे एंड रिजर्व द सीट। मैं लिंक दे रहा हूँ यहाँ पर। हाँ जी यहाँ पर मैं लिंक दे रहा हूँ, सॉरी नंबर लिख रहा हूँ, यही नंबर लिख लीजिए। ये जो नंबर है ये गूगल पे का नंबर, ये तो आपको रिसिप्ट भेजनी है। और यही नंबर मेरा जीपे पे है। और जीपे पे नाम देख लीजिए पहले पे करने से पहले, और रिसिप्ट शेयर कर दीजिए। ओके। आप 2-4 दिन में पे कर सकते हो क्योंकि आप फैमिली मेंबर हो, तो मुझे कोई वो नहीं होगा। और रिजर्व कर लीजिए ताकि आपको कल 2000 रुपये बचेंगे। जितेंद्र जैन या सहज वास्तु, मतलब सहज वास्तु आता है और सहज वास्तु आए। ओके। इस पे आप पे कर सकते। ओके जीपे नंबर है। हाँ जी जी यहाँ पर दिया ना मैंने, राहुल कौशिक। यहाँ पर लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा देखिए रेट, यहाँ से लिखा रेट में लिखा मैंने। जल्दी जल्दी कीजिए ताकि अपॉर्चुनिटी लूज ना हो। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी आपको। ये सपोज कि ये दीपावली का ऑफर है समझिए आप। हाँ जी चलिए। ये सहज वास्तु आएगा, ये भी ले लीजिए, मैं चार्ट बॉक्स में डाल देता हूँ। तो आप वहां से लेकर पेमेंट करके जल्दी से अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। डोंट गेट कल फिर कल बोलोगे कि मुझे दे दीजिए सर, नहीं दे पाएंगे क्योंकि एक। ओके यहाँ डाल दिया मैंने जीपे का। हाँ जी जीपे का नंबर चार्ट बॉक्स में भी डाल दीजिए, पे करके आप जरूर रिसिप्ट 8125711467 पे शेयर कर दीजिए। हाँ जी पूनम जी। जी अब सर। आगे रेमेडी देने वाली है क्या इनको। जी सर, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी। ओके, वेलकम राहुल जी। हाँ जी राहुल जी
देखो आप पे करके 2-3 दिन में भी पे कर सकते हो रिजर्व कर। आई अंडरस्टैंड कि कई बार क्या होता है नहीं हो पाता है, अंडरस्टैंड, सीखने की तो इच्छा होती है। मैं आप लोग इसीलिए आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। हाँ राजलक्ष्मी जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। और अभी अभी थोड़ा सा मुझे कंफर्म करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी राजलक्ष्मी जी, आपका पेमेंट आ गया है। गुड, आ गया। और सर एक बार ये जामवाल जी का कंफर्म करेंगे प्लीज। किसका? अभी वो जामवाल देखना, जी। नहीं, वो देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, कल भी कंफर्मेशन हो जाएगा। वो चिंता मत कीजिए, वो जी लिंक जो है वो परफेक्ट। इनके कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता दूं, कोई बात नहीं है। हाँ जी। मैं, हाँ जी पूनम जी, आपको वो ले लीजिए ना, रेमेडी जी। पार्ट। मैं अभी कंफर्म करता हूँ, रिजल्ट पे ओपन कर रहा हूँ, लॉग इन करना पड़ेगा। हाँ जी पूनम जी। ओके जी। यस आई एम बैक विद रेमेडी। ओके। नेक्स्ट रेमेडी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए रेडी है एक्चुअली थोड़ा सा कईयों के। हाँ जी शोभा जी, आपको कंफर्म कर देते हैं अभी। अगर उसमें नाम आ गए तो डेफिनेटली वो हो चुका है। कोई कोई चिंता मत करो, वो हाँ लिंक जो है वो परफेक्ट चलेगी। चलिए। अभी तो हम यहाँ हैं, और किसी को भी पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है तो यू कैन रीच पूनम जी आल्सो। पूनम जी का नंबर जो नोट किया है, यू कैन टॉक डायरेक्टली टू पूनम जी, विल टेक केयर ऑफ ऑल। या फिर अम, पूनम जी से रेस्पॉन्स नहीं आता है तो मुझे भी पूछ सकते हम्म, जी चलिए। अब कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो जामवाल जी, आपको अभी बता देंगे। ठीक है, आपका नंबर मेरे पास आ गया, आई कंफर्म यू। हो। मैं भी बस लॉग इन कर रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक टोटका। टोटका जिसे जो हर कोई यूज कर सकता है। ओके योगेश जी। यस। हाँ जी, वेलकम योगेश जी। अच्छा, योगेश सिंगला मतलब ये है ना? हाँ जी ये हमारे ही मेंबर हैं। हाँ हाँ, अच्छा ओके, वही तो नाम याद आ रहा। जी हाँ जी, हमारे एक्सेल के मास्टर है, वही है ना योगेश सिंह? जी जी जी। हाँ जी। वही। तो चलिए नेक्स्ट के लिए रेडी हैं आप लोग? अब एक्टिव हो जाइए रेमेडी के लिए। यस और नो? ये उतने में ही थक गए अभी सारे? यस। ओके। तो चलिए सब नेक्स्ट जो है टोटका वो बताती हूँ मैं। अब इसमें आपको क्या करना है, दो चीजों की नहीं तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक लाल कपड़ा जो हम अपने जिसको प्रोस्पेरिटी के लिए मानते हैं। एक होगा कलावा जो हम अब पूजा में यूज करते हैं। और कुछ चावल के दाने। कलावा, लाल कपड़ा और कुछ चावल के दाने। अब इसको क्या करना है, एक छोटा सा पीस लेना है हमें। साइज कोई मैटर नहीं करता। इतना जिसमें हमारे ये लगा लीजिए 20 से 25 दाने हमारे चावल के आ जाएं। और जो टूटे हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, एकदम साबुत हो। वो चावल के दाने हमें लेने हैं 20, 25, 30 ऐसे करके, या आप और नंबर्स में ले सकते हैं। उसको थोड़ा सा सिंदूर से कलर करेंगे। उसके बाद हम उस कपड़े को लाल कलावे से बांधेंगे। बांधना कैसे है, कपड़ा लेंगे तो उसको अपनी साइड में टर्न करेंगे लाइक दिस। और उसको 3 बार हम घुमाएंगे। सिर्फ 3 बार घुमाना है। उसके बाद जब इसको आप तोड़ेंगे, इसको आपने नॉट नहीं लगाना, इसको गांठ नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। और उसके अंदर इसको हम ऐसे फंसा देंगे, धागे के अंदर इस तरह से फंसा देंगे। उसके बाद अब इसको रखना कहाँ पे है, हमारा जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है घर का, हम इसको वहां पे रखेंगे। एक मिनट, पूनम जी, तो जी। कल कोई भी चकमय वास्तु का ऐप, या आप कोई भी कंपास, मोबाइल कंपास को डाउनलोड करके रखिए। कल बताऊंगा कि मैं साउथ ईस्ट किधर देखोगे, एक्चुअल साउथ ईस्ट किधर होता है। नहीं तो क्या, गलत रेमी लगाओगे तो परिणाम गलत आएगा। हाँ जी। जी मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ रेमेडी। लाल कपड़ा, थोड़े से चावल और कलावा। चावल को हम थोड़े से सिंदूर में उसको मिक्स करेंगे, बिल्कुल इतना कि सिर्फ कलर हो जाए।
उसके बाद उस कपड़े में डाल के उसको बांधेंगे, और जो डायरेक्शन यूज करेंगे वो अपनी साइड यूज करेंगे, नॉट नहीं लगाना उसको। उसके बाद हम उसको साउथ ईस्ट कॉर्नर में रख देंगे, जहां पे किसी की नजर ना पड़े, फैमिली वालों को छोड़ के जो बाहर से आते हैं वो कोई उसको ना देखे। ये बहुत अच्छा होता है कि जो हमारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ये उसको क्लियर करता है। साउथ ईस्ट कॉर्नर हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको एक्टिव रखना और उसको क्लटर फ्री रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लटर फ्री तो हमारा पूरा घर होना चाहिए, बट बेसिकली हमें क्या चीज कहाँ रखनी है वो हमें कैसे पता चलता है, वो हमें वास्तु से ही पता चलेगा। बट जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, ये भी आपके ऑब्स्टिकल्स को पूरा ओपन अप करेगा। इसके साथ स्टेबिलिटी के लिए, जैसे हम लोगों के करियर में स्टेबिलिटी नहीं आती है, अप्स एंड डाउन्स इतने होते हैं, उसके लिए आपको मैं एक स्विच वर्ड दे रही हूँ, जिसको आप किसी टाइम भी चैंट कर सकते हैं। अपनी तरफ का मतलब होता है, जैसे मैं बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये कपड़ा है, ठीक है, और इसको हमने ऐसे लिया। हम लोग क्या करते हैं, बाहर की साइड से शुरू करते हैं, इस तरह से लेके जाते हैं, नहीं, इसको ऐसे नहीं लेके जाना, इसको अपनी साइड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी चीजें हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अपनी साइड में एक, दो, और ये तीन, इस तरह से, और इसको नॉट नहीं लगाना, इसी के अंदर इसको हमें स्टक कर देना है, सिंपल। और इसको नॉर्थ ईस्ट, अपने साउथ ईस्ट कॉर्नर में रख दीजिए, ठीक है, इजी, कोई टफ तो नहीं है ना ये वाली रेमेडी। अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको दे रही हूँ स्विच वर्ड। सो ये मैं आपको उसमें डाल पोस्ट कर रही हूँ, प्लीज, क्या स्विच बताया? वर्ड का, कहाँ पर? स्विच वर्ड का पोस्ट कर रही हूँ। कहाँ पर? वो सबके पास नहीं आ रहा होगा, आई सपोज। नहीं, सबके पास आ रहा है, ओपन एवरीवन है। नहीं, 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 हाँ हाँ, है ना, एवरीवन है, सबके मैसेज आ रहे वेट। हैं। चैट में डाल, वेबिनार चैट। हम्म, अभी भी ऑप्शन है कि ऑफर है, तो यूटिलाइज कीजिए और अपॉर्चुनिटी को लूज मत कीजिए। कोई है, वो 5 बार ट्राई कर चुके हैं बट पे नहीं किया। मैं उनका नाम बोलता हूँ, जिसका मोबाइल नंबर 684 आता है। तो इतना मत सोचिए, इज ए मैटर ऑफ स्मॉल अमाउंट है। एक घर की, अपनी घर की भी आप सीख के व्यवस्थित करते हो तो सोचो कितना आपको डेवलपमेंट मिलेगा। पहला, किसी और को बुलाओगे मेरे को, तो मैं तो 5 लाख से पहले नीचे लेता नहीं। ओके, तो सोचो इसकी वैल्यू क्या होगी। और जस्ट इट इज अ मैटर ऑफ 45 डेज। आपको रिकॉर्डेड है, कोई फिक्स टाइम पे बैठना भी नहीं है, आप अपने कन्वीनियंट टाइम के साथ बैठ सकते हो। ओके। जी। अच्छा, जो ये पोटली की बात आप कर रहे हैं, इसको आप जब भी चेंज करेंगे, आप जैसे पूरनमासी होती है उस दिन आप इसको चेंज कर सकते हैं, या इसको फ्राइडे को चेंज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। वैसे तो इतनी जल्दी चेंज करने का वो नहीं होता, बट स्टिल कई बार ही होता है, हमें हाँ, लगता है कि ये मैंने डाल एनर्जी। दिया, मैंने डाल हाँ, दिया है to every- अब ये स्विच वर्ड आपको दिया गया है, जो है रूट, रीच, डिवाइन, ऑर्डर, काउंट, नाउ। आप ये पक्षियों को दे सकते हैं, एंड्स, एंड्स तो नहीं खाती हैं ये, आप बर्ड्स को दे सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला स्विच वर्ड हमें कैसे यूज करना है। वेलकम राहुल जी। इफ यू हैव पेड, आई हैव, अच्छा आपने कर दिया ना पेमेंट। यस। हाँ, ये क्योंकि ओके, जो भी पेमेंट किया है, मोबाइल नंबर हमारे पास आ जाता है। आप पहले रिसिप्ट भेज दीजिए, विल ऐड, नो इश्यू अबाउट। ओके, चिंता मत जी, कीजिए, कहीं भी नहीं होगा। आप में वो क्या बोलते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे रिसिप्ट डाल दीजिए। ठीक है। हाँ जी। यस। अब हमारा जो स्विच वर्ड है, दैट इज अ वेरी पावरफुल थिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको किस टाइम हमें यूज करना है।
जिस तरह से मैंने आपको ये सेंटेंस दिया है, रूट, रीच, डिवाइन, ऑर्डर, काउंट, नाउ, ये आपके करियर से रिलेटेड कोई भी ऑब्स्टिकल्स अगर आ रही हैं, चाहे वो प्रमोशन से रिलेटेड है, चाहे वो ग्रोथ से रिलेटेड है, चाहे वो प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड है, ये सारे पाथ को ओपन अप करता है, सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव करता है। इसको रात को सोते हुए और सुबह जब आप उठते हैं तब आप इसको चैंट करिए, जैसा दिया गया है एज इट इज इसको चैंट करना है। ठीक का है। भी मोबाइल नंबर 510 आ रहा है, वाई यू थिंक सो मेनी टाइम्स, पेमेंट कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, एक्सटेंड। तो कॉन्फिडेंट रहिए कि आपको जो मिलेगा ऑथेंटिक मिलेगा और फ्रूटफुल मिलेगा, और आप इंश्योर करता हूं कि यू विल गेट एवरीथिंग। आप जितना नहीं सोचे हो उससे ज्यादा मिलेगा। जैसे आपने सोचा ही नहीं होगा कि नेम करेक्शन करके दूंगा मैं आपका, ओके, ताकि आपके नेम सेट करके दूंगा जो आप कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है। देखिए, कॉन्वलेक्सा नहीं वर्क कर रहा क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। जी हाँ अभिषेक जी। कुमार जी, वेलकम है हाँ जी। आप। इनको नहीं वो चाहिए। यू वांट टू आस्क? नहीं नहीं। चैंटिंग पे, देखिए, इसको मिनिमम आप पे, 108 टाइम करेंगे। पेमेंट लिंक मैंने डाल दिया है फिर से। ओके, फिर से ऑप्शन जो ओपन है, डोंट वेस्ट, वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज। कभी भी अवसरों को क्रिएट करना पड़ता है, जैसे मैंने किया है, ऐसा नहीं नहीं स्ट्रगल की है, बहुत कुछ वो किया है मैं। ऐसा नहीं कोई भी ओवरनाइट, बट आपको काम करना पड़े, बट मैं आपके साथ हूँ, ये गारंटी दे सकता हूँ। हाँ, टाइमिंग जो है वो आपको 6 to 8 रहेगी शनिवार, और संडे रहेगी 1 to 3 क्लासेस रहती है, रेगुलर बेसिस पे रहेगी। ओके, क्योंकि पुराने स्टूडेंट भी तो सब आते हैं ना, उसमें भी आप बहुत सारे कुछ कुछ सीख पाओगे। ओके, और आप नहीं समझोगे, और एक भी गिफ्ट मिलेगा, सरप्राइज गिफ्ट रहेगा आपके, वो मैं क्लास में ही बताऊँ। और उसकी जो वैल्यू रहेगी, ये 3996 बढ़कर रहेगी। दैट इज सरप्राइज बोनस रहेगा आपके। हाँ, यदि नहीं अब मिलती है, सुनो, हम्म, किसका था, अभिषेक का है। यस, आई एग्री, 6 to 8। तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग में डाउट्स है, तो आप क्या कर सकते हो, डाउट जो भी है पहले ही आप बता दीजिए। उस डाउट को मैं आपको रिकॉर्डिंग में ही बता दूँ, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, एक्सपर्ट देखो, एक्सपर्ट कितने दिन में बनते हैं, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। किसका है ये, गोपाल जी का है। गोपाल जी। देखो, एक्सपर्ट कभी भी नहीं बन, इवन मैं नहीं बोलूंगा कि मैं एक्सपर्ट मास्टर बन गया, कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन सकता। केस टू केस रिजॉल्व आना चाहिए। और आपको एज ए क्लाइंट बनने के लिए मैक्सिमम 2 महीने से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। यदि आप रोज 1 से 1.5 घंटा देते हो तो 2 महीने, क्योंकि आप बच्चे नहीं है ना। ओके, इसीलिए कहेगा। और क्लासेस तो रिकॉर्डेड है, इमीडिएटली कल तक आपको सबको एक्सेस मिल जाएगा। ओके, और जो मैंने सरप्राइज गिफ्ट बोला हूँ अरुण जी, वो अलग रहेगा। यस, प्रैक्टिस में, क्योंकि इसीलिए 4 केसेस दे रहा हूँ, वो भी कौन से केसेस जो मैंने सॉल्व किए, वो उतना ही है कि उनका क्लाइंट का नाम निकाल के देता हूँ। एक तो मैं खुद अपना हाउस का देता हूँ जो एक्सप्लेन करता हूँ, उसके अलावा 4 केस दूंगा, एक दूंगा फ्लैट का दूंगा, एक डुप्लेक्स का देता हूँ, एक इंडिपेंडेंट हाउस का देता हूँ, एक जनरल देता हूँ। और बताइए, 4 आप हाउस का भी कर सकते हो, फ्लैट का करोगे, इंडिपेंडेंट हाउस का करो, डुप्लेक्स का करोगे, और घर का, और क्या चाहिए अब। नो बनी एक्सपर्ट, कभी भी नहीं बन, मैं खुद बोल रहा हूँ योगेश। यस। कर दूंगी विजय जी। हाँ सर, वही तो शनिवार को, जो शनिवार रविवार जो क्लासेस होती है, वो डाउट क्लैरिफिकेशन होता है, ग्रुप भी ओपन होता है। ग्रुप होता है, मैं हूँ, पूनम जी हैं, और बाकी सपोर्ट टीम में हैं। वो सब आपके सवाल का जवाब मिलेगा ही मिलेगा। आपको पूछना भी चाहिए, और मैं हम खुद ही आगे होके पूछते हैं कि सवाल पूछो, क्योंकि डाउट जब तक क्लैरिफाई नहीं होंगी तो ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करोगे। ये डाउट कब आएंगे आपको, तब आप काम करोगे केसेस पे। थ्योरी तो 8-10 दिन में सीख लो, थ्योरी मैंने बता दूंगा, उसमें से 5-10% थ्योरी 4 दिन में हो जाएगी।
बट एक्चुअली जो जो प्रैक्टिस होती है ना, वो होती है केसेस पे। मैं समझाऊंगा वो केसेस। वो जो संडे क्लासेस होती है, ज्यादातर मैं केसेस ही लूंगा। और जो डाउट क्लैरिफिकेशन है वो तो ग्रुप में होगा ही होगा। आप इमेजेस डाल दो, अपने केस डाल दो, या वॉइस नोट डाल दो। मैं और मेरी टीम, पूनम जी हैं, ये सब आपके लिए है। ऑलवेज अवेलेबल टू यू रेस्पॉन्ड। हाँ, कभी कभी शाम में क्लास लेते समय थोड़ा सा रेस्पॉन्स हमारा थोड़ा सा हो जाता है, बट मॉर्निंग आवर्स में बिफोर 3 o'clock 2 o'clock से भी तो ऑन द स्पॉट ही नॉर्मली मिलता है। क्योंकि आपको पास दो लोग डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, जो आपके सपोर्ट सपोर्ट देते रहते हैं, आपको हर क्वेश्चन का सवाल देते हैं। दे आर वेल ट्रेन एंड दे हैव ऑलरेडी वेल प्रैक्टिस। ओके जी। आई होप रणबीर जी का डाउट क्लैरिफाई हो गया, अरुंधति का हो गया, और गोपाल जी का यस। अशोक जी पूछ रहे हैं रिकॉर्डिंग कहाँ पर मिलेगी हाँ, और रिकॉर्डिंग भी। कैसे, क्योंकि लैपटॉप नहीं है उनके पास, तो बिल्कुल चलेगा। मोबाइल चलेगा, मोबाइल पे मोबाइल। मिलेगी, मोबाइल पे मिलेगी। अच्छा, नीचे भी है ना, हाँ। वो सब मिलेगी आपको, क्या बोलते हैं, ऐप पे मिलेगी, एंड्रॉइड ऐप पे या आईफोन, दोनों पे अवेलेबल रहेगा। जी, आप फोन पे आराम से इजीली एक्सेसिबल है, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं फोन पे। यानी कि आपका होना चाहिए जो गिवन नंबर है, वही उस रजिस्टर हाँ, नंबर है, ये उसी पे ही आप वो उसको यस। कर पाएंगे। और अभिषेक जी आप पूछ रहे हैं टाइमिंग का। तो इसमें ये बेनिफिट है कि अगर आपको लगता है कि टाइम सुटेबल नहीं है और आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके लिए वेलकम है। सेकंड चीज ये कि अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो हमारी जो रिकॉर्डिंग्स है वो इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि आपको कहीं पे भी डाउट रहेगा ही नहीं। क्योंकि हमारे अभी जो ग्रुप्स चल रहे हैं वो भी हम लोग, क्योंकि क्या करते हैं, आपको इमीडिएटली एक ग्रुप असाइन करते हैं, जहाँ पे आपको अगर थोड़ा सा भी कोई डाउट है, आप वहां पे आप पुटअप करेंगे, आपको आंसर्स मिलेंगे। फिर डाउट क्लैरिफिकेशन के भी जो हमारे सेशन रहेंगे, जैसे सर ने बताया, वो भी रहेंगे। तो कोई चांस ही नहीं है कि आपका कोई भी क्वेश्चन अनआंसर रहेगा। इवन और एक पॉइंट ऐड करूँ, ये 2 महीने का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप हमेशा ही साथ रहोगे हमारे जी। साथ। ओके। हाँ, हाँ, आपको कंपास खरीदना पड़ेगा, मैं वो लिंक डालूंगा कौन सा कंपास खरीदना है। एक शक्ति चक्र आता है, वो खरीदना होगा, और टेप खरीदना होगा, और साथ साथ आपके साथ हमेशा एक 200 पेजेस का बंडल हमेशा आपके साथ होना चाहिए। पेन, पेंसिल, शार्पनर, स्केल होनी चाहिए। बस इतना ही चाहिए, बाकी आप मुझे दे दो उतना टाइम, आप बाहर निकल जाओ। कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं होगा, यदि हुआ उस दिन बता देना मेरे को, आई रिटर्न योर मनी। अशोक जी, जैसे आपको एक्सेस मिलेगा कल से हाँ, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा हाँ, और आपकी क्लास शुरू कल हो शाम जाएगी। को 2-3 बजे तक आपको सब एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि अभी अभी तो टाइम हो जाएगा 11 बजे, तो अभी तक नहीं करूंगा वो। मेरी टीम सवेरे आएगी तो नंबर वगैरह सब डाल के ऐप का एक्सेस देना पड़ेगा ना। तो कल 2 बजे तक मिल जाएगा। क्या बोले इन्होंने? हाँ, रितु ने क्या बोला? रितु नहीं। सर ये हाँ, बोल रही हैं कि इनके आर्क शेप बिल्डिंग है। रितु जी, ये आपको आंसर आपकी क्लास में मिल जाएंगे, अब डोंट वरी, मिल आप जाएगा। आ गए हैं तो ना, सब तो मिल जाए, सब। आगे सब हाँ मिल जाएगा। मनी क्वेश्चन डालता आर। नहीं नहीं, रितु ने कुछ पूछ रही है। सर, इनकी बिल्डिंग जो है वो आर्क शेप्ड है, श्री सिंह। तो तो ये तो मेन कोर्स में कैसे भी ज्वाइन हो गए ना रितु जी, तो ठीक, वहां बहुत डिटेलिंग स्टडी करेंगे। आ गए आपके, कंफर्म हो गए रणबीरेश्वर जी, मिल गए आपके रिसिप्ट। हाँ, वो जो जो है वो करेक्ट है, वो पेमेंट आपने पेमेंट कर दिया तो वो कंफर्म ही है। लिंक इज अ वर्किंग लिंक है। हाँ जी गोपाल जी, वो जो भी आपको परचेज करना है उसकी पिक आपको ग्रुप में मिल जाएगी। लिंक कौन सा लिंक, कौन से लिंक से करना है वो सब बता दें। वही ठीक। करना है, दूसरे अच्छे नहीं मिलते। जो जो कंपास तो बहुत सारे हैं, हमें मिल्ट्री कंपास चाहिए। यदि आपके पास है तो बढ़िया है, बट बेटर है कि आप अच्छा वाला खरीदो। वो 500 700 का या 800 से ज्यादा नहीं होता है। ओके।
तो वो शक्ति चक्र 300 का आता है, और 600 का शायद कम पास, 600 से 8 को अलग अलग रेट होते रहते हैं। और टेप का 200-250 रुपये आएगा। ओके, तो उतना ही खर्चा हो, और बाकी पेन पेंसिल। चलिए जी, चलिए जी। और सबका फिर से वेलकम, जिसने अच्छा डिसीजन किया है। 15-18 लोग जो ज्वाइन हुए हैं, तो बहुत बहुत वेलकम। मेरे अंतर मन से सबको राधे राधे। सबको राधे सबको राधे राधे। और और मोस्ट सबको वेलकम। यस। और कल दोपहर दोपहर तक आपको ऐप का एक्सेस मिल जाएगा। ओके। हाँ जी, हाँ जी, वेलकम वेलकम। डोंट लूज द, फिर से बोलूंगा, डोंट लूज द अपॉर्चुनिटी। ऐसे, हाँ जी, हाँ जी, बुक कर सकते हो। 1000 रुपीज देकर आप अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो, ताकि आपको आज की फीस में मिल जाएगा, एंड यू कैन पे इन 1 or 2 days। उतना ऑप्शन दे सकता हूँ, क्योंकि आप हमारे फैमिली मेंबर बन चुके हैं। हाँ जी, सबको राधे राधे, सबको राधे राधे। इसके साथ साथ आपको एक गिफ्ट मिलेगा, जो बोल रहा था ना मैंने, वो आपको सरप्राइज मिलेगा। बहुत ही मूल्य है इसकी, उसको आप उसको कर ही नहीं सकते हो। ओके, वेलकम रितु जी। हाँ, यस यस यस, योगेश जी, वही सेम 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 ऐप पे मिलेगा। मगर ऐप पे नहीं मिलेगा न्यूमरोज का, ये इसका कोर्स अलग रहेगा, बट वही ऐप रहेगा। फिर भी आप एक बार ना नंबर, क्योंकि आपका नंबर तो याद नहीं रहेगा ना। हो सकता है पहले वाला अलग नंबर दिया, फिर अभी अलग दोगे, तो योगेश जी भी आप एक बार नंबर ये व्हाट्सएप कर दें। हाँ जी, वेलकम जी, रितु जी वेलकम। राइट डिसीजन किया है। डोंट मिस अपॉर्चुनिटी। फिर भी लास्ट में फिर भी डालूंगा मैं लिंक, बोलूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि और कहीं और जाकर आप पैसे ज्यादा दे और सीखे कम, और ना सपोर्ट मिलता है, और ना आपके डाउट सपोर्ट टीम होती है, ना रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं। सब मिलेगा आपको। ये साथ हमारा अंत तक रहेगा, क्योंकि आप आगे बढ़ना है और एडवांस कोर्स भी करना है। यस यस, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है रितु जी, मेरे नंबर पे कर दिया तो नो नो प्रॉब्लम। पूनम जी के करो या मेरे करो, वो तरफ से। चलिए जी, आज का सेशन समाप्त करेंगे, और कल मिलते हैं 16 जून और 32 चिल्ड्रंस के साथ। और पूनम जी भी बहुत सारी कल रेमेडी लेके आने वाली हैं, और सभी लोग वापस जुड़िए। और आने वाला न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी होगा। और एक कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज फॉर दैट वन। मेडिटेशन, इंट्यूशन डेवलपमेंट। इंट्यूशन कैसे डेवलप करना है, अपने कर्मों को कैसे निजरा करना है, एक लंबा 6 महीने का प्रोग्राम मैं लेके आ रहा हूँ। जल्द ही लॉन्च करूंगा। उसके लिए मैं मेरे गुरु के पास जा रहा हूँ इस फ्राइडे, और उस गुरु से परमिशन ले ली, मिल गई है। तो एक बार गुरु को धन्यवाद देकर फिर वो प्रोग्राम शुरू करते हैं, जो लोग कैसे प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते। तो सबको वेलकम। जिसने पेमेंट नहीं किया है, यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, नहीं तो कल आपको 599 पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो चलिए, तो आज का सेशन समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं कल शाम को। तब तक के लिए सबको राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे, सबको राधे राधे।